ब्रह्म धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। महाराज जी आ चुके हैं। सभी साथ संग से बेनती है कि भाई पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। न उतार लें इसको पीछे कर पीछे। हाँ ठीक ठीक। हाँ थोड़ा ऊपर कर ऊपर। हाँ लगा दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी प्रेमियों से बेनती की जाती है कि प्रेमी एक तरफ बैठे और बीवियां एक तरफ बैठे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। अरे सब चल जाएगा सब। पूरा कर। सतगुरु का नाम यही तो आएगा तेरे काम रे। तेरा नाम गुरु का दरगाह में होवे बदनाम रे। दरगाह में होवे बदनाम रे।
अरे गिरिराज धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा लगा भी सब लगा। बोलो हाँ हाँ चौरासी बोले ये तुम तो चलो हल्का हल्का बजाना। हल्का हाँ ठीक कहते भाई इसको मैं हल्का है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा तो धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे तो परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लख 84 खत्म हुए ना कोट कलप जोग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुए ना कोट कलप जोग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। मरते मरते हार गए। भाई यह शब्द लक्ष्मी चंद हुए पहले सांगे बोलते थे उनको, सांगे वो उस जमाने के संत थे। ये उनका शब्द है, उनका शब्द है ये उनका। भाई लख 84 खत्म ना हुई कोट कुलब चक चार गए। भाई लख 84 का मतलब है 84 जिया जून भुगत के हमें मनुष्य देह मिलती है। भाई 84 लाख जिया जून भुगत के हमें यह देह मिलती है 84 लाख। और 84 लाख जिया जून को संतों महात्मा ने 5 वर्ग में बनाया है, किसी ने 6 वर्ग में बनाया है। कैसे कि पहले वनस्पति में जन्म लेता है इंसान। जैसे वनस्पति ये है, मोर के पंख है, घास फूस है, वनस्पति पेड़ पौधे आ जाते हैं, इसमें आता है जीव पहले। फिर आता है कीड़े मकोड़े में आता है, फिर आता है पक्षियों की जोने में, फिर आदमी आता है पशुओं की जोने में, फिर आदमी मनुष्य बनता है। वो निकलवाया था ना, वो फोन में दिया था ना। मतलब फिर मनुष्य देह आती है। और गाय ऐसी चीज़ है, ये गाय चोला छोड़ने के बाद सीधा मनुष्य देह में जाता है, मनुष्य देह मिलती है उसको। और संतों की महिमा अलग अलग है। जैसे अगर संत किसी पेड़ की दातुन कर लें पेड़ की, तो वह मनुष्य देह में जाता है। अगर पेड़ की दातुन कर लेता है तो वो मनुष्य देह में जाएगा। अगर संत किसी की सवारी कर लेता है, पशु की, घोड़े की मान लें, वह मनुष्य देह के जाता है। और संत जा रहे हैं, ऊपर से पक्षी गुजर जाए, वह भी मनुष्य देह में जाता है, मनुष्य की योनि मिलेगी। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्यास में थे, जब गाड़ी नहीं होती, तांगे चलते थे, तो स्टेशन से उतर के जब ब्यास जहाँ तक उनका ठिकाना था वहाँ तक जाते थे, जिस तांगे में बैठ जाते थे वह घोड़ा मर जाता था, वह घोड़ा मर जाता था। बाबा जी उनको पैसे देते थे, भाई चलो मेरी वजह से तुम्हारा घोड़ा मर गया है। तो लोग उनको बिठाना बंद कर गए, सोचा भाई ये तो महाराज जिसके गाड़ी में बैठ गया ना, उसका घोड़ा मर जाता है। तो मतलब कहने का भाव ये है, जो गाय का भैंस का दूध ले लिया उसको भी मनुष्य देह मिलती है, मतलब महिमा ज़्यादा है उनकी। और लख 84 वैसे जो नियम के हिसाब से, सारे संसार के हिसाब से, और वेदों शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से नियम ये बनाए हुए हैं 5 वर्ग। इसलिए हमारी जो आत्मा है पहले इसमें जाएगी, वनस्पति के अंदर जाएगी, फिर कीड़े मकोड़े में जाएगी, फिर पक्षियों में जाएगी, फिर पशुओं में जाएगी, फिर इंसान बनेगी। आया कि सामने या मेरे को दिखा गया, डिलीट हो गए थे क्या? तो उसको वो था गुरप्रीत ने कहाँ गया? गुरप्रीत ने बुला ले।
तो जी फिर क्या है कि 84 लाख जी अब उनके ये जन्म मिला है। फिर क्या भाई, फिर लक्ष्मी चंद क्या कह रहे हैं भाई, कोट कलप जुग चार गए। कोट मैंने जैसे कोट, ये अपने भाई यहाँ का भी नाम है कोटपुतली बोलते हैं, कोटपुतली है, कोट बोल देते, छोटे शब्दों में कोट बोल देते हैं। कोट मैंने वैसे तो करोड़ों होते हैं, करोड़ों कलप चले गए। अब प्रश्न ये होता है कि कलप किसको कहते हैं? कलप 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। फिर त्रेता युग आ गया। फिर 12,96,000 साल का एक द्वापर यानी त्रेता युग होता है। फिर 8,64,000 साल का एक द्वापर युग होता है। और कलयुग 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है। जब ये चारों युगों को जोड़ लिया जाए तो 4,32,000 साल बन जाते हैं। एक महायुग बनता है। इन चारों को जोड़ने से एक महायुग बनता है। फिर 71 बार जोड़ा जाए किसको? महायुग को। फिर एक मनवंतर बनता है, मनवंतर बनता है। 14 बार मनवंतर हो जाएं जब एक कल्प बनता है। कल्प, जब एक कल्प बनता है, उस कल्प भवे कोट कल्प चुग चार गए। भाई हमने करोड़ों कल्प चले गए, करोड़ों का, और एक कल्प बीत जाए जब वर्मा का एक दिन और रात गुजरता है। एक दिन रात इतना लंबा है वर्मा का। आप देखो करोड़ों साल हमारे ऐसे निकल गए। कल्प इसको कहते हैं जी, इसको। इसी तरीके से क्या है भाई, हमारे करोड़ों कल्प है। फिर कोई है ना करोड़, एक कल्प में क्या, एक साल में देखो कितने सारे युग मिला लिए। फिर महायुग बन गए, फिर मनवंतर बन गए, फिर कल्प बना जाके, और फिर इतने कि करोड़ों साल हो गए हमारे को। कोट कल्प युग चार गए। चार मतलब कहने का ये है कि हमें मालिक से बिछड़े पता नहीं कितने वर्ष हो गए, कितने युग हो गए, कितने कल्प हो गए, कितने मनवंतर हो गए। अब हमारा छुटकारा नहीं हुए, मरते मरते हार गए। इंसान यहाँ पर आता है मरने के लिए। कोई भी आदमी आता है यहाँ, जिसने जन्म ले लिया वो मरेगा। एक बार पूछा गया किसी से, भाई उन्हें समझाया कि मरना सच है, जीना झूठ है। जो यहाँ आएगा उसने जाना ही पड़ेगा, उसने यहाँ से मतलब जाना ही पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए फिर क्या समझाया क्या गया, एक बारी हनुमान से अंगूठी गुम हो गई, ऐसे खाई में गिर गई अंगूठी ऐसे। तो पाताल लोक में जाने का, अरे मोबाइल तो छोड़ जाए, दे दिया क्या? अच्छा, उनको बारून पर सौंप दिया है। तो हनुमान एक खाई थी, ऐसे गिर गया, अंगूठी थी, राम ने दी हुई थी, राम लिखा होता उसके ऊपर, राम। तो नीचे जाते गए पाताल लोक में चले गया। पाताल लोक में देखा तो ऐसे ढेर लगे हुए अंगूठियों का, ऐसे ढेर लगे हुए हैं। उन्हें एक अंगूठी उठाई, उस पर राम ओ शुक्र है मालिका, राम के नाम की अंगूठी मिल गई। मैं तो डरे गया था मिलेगी ना मिलेगी। फिर उसने दूसरी अंगूठी को देखा, उस पर राम लिखा हुआ था। तीसरी अंगूठी भी देखा तो राम, सारियों को देखा राम राम में लिखा हुआ था। कोई वहाँ आया, बोलिया हनुमान तुम क्या देख रहे हो? ये मैं देख रहा हूँ जी, मेरी अंगूठी गुम हो गई थी, मेरे को मिल गई, राम लिखा होता है इनमें सारिया पर राम राम लिखा है। मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया हूँ जी, ये क्या रगड़ा है जी, सारे राम इतने ढेर लगे हुए हैं। नुकरे भाई तो एक अंगूठी के लिए दुखी हो रहा, परेशान हो रहा है। भगवान रामचंद्र इतनी बार यहाँ आए हुए हैं, इतना ढेर लगे हैं, जो इतनी बार भगवान राम यहाँ आए हुए हैं, इतनी देर इतने आए हुए थे, इतनी बार यहाँ आए होते। एक एक अंगूठी एक बार, तो कितने मतलब कोई गिनती नहीं। भाई कोट कल्प कह दिया ना जी, भाई करोड़ों कल्प गुजर गए। और कल्प का आपको पता चलेगा कितना बड़ा कल्प होता है जी। और एक दिन रात बर्मा का होता है, एक कल्पे होता है, एक कल्पे गुजरे। इतने दिन हम गुजरेंगे तो उसका कल्प गुजरता है। एक बार कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोले, मैं अपनी लीला दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी लीला दिखाता हूँ। चलो ठीक है, दिखा भाई। तो जी द्रौपदी ने ऐसे रोटी के ऐसे डाली थी रोटी, और मैं गई ऐसे देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, इतना काले रंग का, वो भट्ठी के पास था। कह रहा था कि उसको बोले
कृष्ण भगवान भाई ऐसे करे, इसको भट्ठी को कढ़ाया था बड़ा बारिश है, भाई इसको साफ कर दें, इस भट्ठी को साफ कर दें, इसमें चावल बनाने हैं, इसके अंदर चावल बनाने हैं हमने। वो हैरान रह गया जी, ये छोटा सा बच्चा इतना सा कि पौआ सा छोटा सा पौआ सा बोलते हैं ना जी, पौआ। नोर इससे क्या, ये तो कढ़ाई नहीं हिला नहीं सकता, आप इसको केवल चावल बना दे जी। नोर असंभव है ये तो। बोले जी आप चलो, हाँ कोई बात नहीं। फिर वहाँ गए, वहाँ कोई एक आदमी कोई चोला छोड़ गया था राजा ने, और कोई आगे मिल जाएगा ना फर्स्ट बार, उससे गले में माला डाल देते हैं, उसको राजा बना लेते हैं। तो अर्जुन वहाँ घूम रहा था, उनका राजा बन गया, तो उसने उसके गले में माला डाल दे, वो राजा बन गया। राजा बन गया, वहाँ पर पता नहीं उन्हें कई साल रहा, वहाँ पर कई साल रहा जा रहा, बच्चे हो गए, बड़ा परिवार होगा और हो गया। फिर उन्होंने डुबकी मारी थी ऐसे पानी के अंदर, डुबकी मारते ही पानी के अंदर तो ये नज़ारा आने लग गया उसका सब कुछ। तो जी उसके बाद फिर वापसी में उन्होंने देखा कि भाई ये चावल बन रहे हैं, उबल रहे हैं। उन्हें कहा जी चावल कैसे बना दिए इसने। उन्हें बुलाया अलग से, भाई तने ये चावल कैसे बना दिया कढ़ाई में, तो इसको धो ही नहीं सकता, हिला नहीं सकता था। नौर जी मैंने ऐसे ये बता मेरे को, कढ़ाई को उठा के तन चूल्हे पे कैसे रखे हैं। नौर आप भी अच्छी बात करते हो जी, मैंने कढ़ाई उठाने की ज़रूरत क्या थी। फिर मैंने इसके नीचे एक भट्ठी खोद दी, इसके नीचे मैंने तो भट्ठी खोद दी इसके। तो फिर साफ कैसे किया तुमने। मैंने साफ ऐसे उल्टा है ना, मैं इसके अंदर खोद गया, बुरश लेके पोछा लेके सारा इसके नीचे बढ़ गया, सारा साफ कर दिया मैंने तो ये। तो फिर वो घर आई ना जैसे जो ही, तो द्रौपदी ने ऐसे था ना, जैसे एक रोटी ऐसी डाली थी, उस रोटी को पलटे उसने, जब इतने साल गुजरे गए इतना हो गया, उन्हें खाली रोटी को ऐसे पलटे है भाई, ऐसे डाली थी ना, ऐसे पलटे इतने यो साल मालूम नहीं करे ये क्या माया जी, इतने साल हो गए, इतना कुछ हो गया, इसने रोटी पलटी है। नहीं ये मेरी माया है यहाँ की। इसी तरीके से संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये माया है, ये सारा कुछ माया का खेल है, जहाँ मगर दृश्य है मगर है नहीं, इसको माया कहते हैं। माया कैसे है कि हमें सुख महसूस होता है पर है नहीं, दृश्य दे पर दे नहीं, मगर दिखता है हमारे साथ को दिखता है, मगर है तो माया ये। भाई 1 मिनट में फिर साफ हो जाता है, भाई हम थोड़ा छोड़ जाते हैं एकदम फिर साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा जी एकदम, मतलब माया है। फिर समझाया कि भाई जब तक तेरे होश में है, आपको सांस चल रहे हैं, आप अभ्यास करिए, भजन करिए। किसके लिए करिए? क्योंकि यह है बाजी है पर बाजीगर नहीं है, ये सारा संसार बाजी है। फिर हमारे मस्तान जी फरमाया करते थे बाजीगर को पकड़ो। बाजीगर का मतलब सतगुरु को पकड़ो, सतगुरु को। अगर सतगुरु को पकड़ेंगे, जब हम मतलब पास हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, पक जाएंगे अपन। और जिसके लिए हमारे को ये रोल दिया था, रोल हमारे को ये रोल दिया हुआ है, जैसे फिल्मों में, नाटकों में, उपन्यास में हमें रोल दिए जाते हैं, भाई तेने ये रोल करना है, तेने ये रोल करना है, इसलिए आपको ये रोल दिए हुए हैं आप सबको, आपने उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से चलना है। जैसे जिसको रोल दिया है, ये मियाँ बीबी हैं तो उसको पति का रोल दिया है, उसको पत्नी का रोल दिया है, कोई बाप का दिया, बहन का दिया, बेटी का दिया, अफसर का दिया, जज, ये सारे रोल हैं। यह रोल नकली हैं, आपको एक फिल्म बनाने के लिए दिए गए हैं। इस रोल को आप अगर निर्माता की नज़र से देखते हो, प्रोड्यूसर की नज़र से देखते हो, तो आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ में, क्योंकि ये नकली हैं। न तो आप किसी के बाप बने, ना किसी बेटे बने, ना अफसर बने, ना आप अमीर बने, ना आप विलन बने, यह आपको रोल दिए हुए हैं खाली। और यह नज़रिया दर्शक देखते हैं, देखने वाले वो देखते हैं इसको, अरे भाई मर गया तो खून निकल गया, बीमार हो गया, गरीब हो गया, बीमार हो गए, उसकी नज़र से आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाओगे। इसलिए भगवान की नज़र से, मतलब बनाने वाले ने ये रचना तो अधूरी रची है ना, अधूरी रची हो तो हम बीमार ना हो, बूढ़े ना हो, और हमारे बाल बढ़े ना, हमारा कुछ हो ही ना, हम तरोताज़ा रहें, मस्त रहें। फिर भी ऐसा होता है क्योंकि ये नकली है। और हमें मकान बनाने की ज़रूरत ना पड़े, फिर मकान बनाते हैं टूट जाते हैं, फिर बनाते हैं फिर टूट जाते हैं। तो ये नकली चीज़ बनाई हुई है सारे, यानी कोर्ट क्लब चले गए तो हम भी ऐसे रोल करते आए हैं। अब हमने ऐसा रोल करना है जिससे निर्माता खुश हो जाए। और हमारा निर्माता, प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? भगवान को। परमात्मा कब खुश होता है? जब उसके रोल को अच्छे से निभाएं। रोल को अच्छे से निभाने का नाम रजा में राजी रहना कहते हैं। रजा में राजी रहना,
रजा में राजी रहना, तेरी रजा में ही मज़ा है। भाई जैसे तू रखेगा मैं उसी में खुश हूँ, शांत हूँ, मस्त हूँ, स्थिर हूँ। कैसे? जैसे बीमार का रोल दे दिया परमात्मा, मैं इस बीमारी में भी खुश हूँ। सही का रोल दे दिया मालिक, मैं इसमें भी खुश हूँ। अमीर का रोल दे दिया मालिक, मैं इस अमीरी में भी खुश हूँ। हमें गरीब का रोल दे दिया मालिक, मैं इश्क में भी खुश हूँ। भाई तेरा जा मजा, भाई मेरे को कैसा ही रोल दे दिया। लेडीज़ का रोल दे दिया है तो भी कहना है भाई मालिक मैं इसमें खुश हूँ। नहीं तो लेडीज ऐसे बोलती रहे भाई सतगुरु मेरे को अगले जन्म आदमी का रोल बनाना है, आज़ादी मिल जाएगी, मैं कहीं भी जाऊँ, किधर भी जाऊँ, कहीं भी घूमूँ, ऐसे है ना। तो इसलिए आदमी को जैसा हो जाए उसमें खुश रहे। और परम पिता परमात्मा से काल भगवान ने वचन भी लिए हुए हैं, पर भाई जिसको हम जिस हाल में मैं रखूँ, जिस जोनी में डालूँ, उसमें वो खुश रहे, खुश रहे, नचोट सा रहे। जैसे सुअर की योनि कितनी बेकार होती है, कितनी ख़राब होती है, गंदगी में रहता हो। अगर उसको कहो आप कि भाई तेरे को नहवाएंगे धोआएंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको रोटी अच्छी लगती है, कोड़ी अच्छी लगती है, उसको मिठास है उसके अंदर, क्योंकि वो उस जोनी को छोड़ना चाहता है। शर्त जिस जोनी में रखा जाए उसमें खुश रहे और खुशी रहता है। इसका उदाहरण कि कृष्ण भगवान जी ने, नारद मुनि ने कहा कृष्ण भगवान जी से कि भाई तेरे परम पद खाली पड़े हैं क्या? भाई तेरे सर्वों में जमा है, बुकिंग वुकिंग है, खाली है कुछ? नौकरा जी बहुत खाली पड़े हैं, कितनी बुकिंग कराओ जी आप? नौकरा कोई आदमी है, बुकिंग कैसे है? नौकरा आदमी आना चाहता वहाँ पर। नौकरा ऐसे कैसे हो सकता है? भाई स्वर्गों में नहीं आना चाहता, वैकुंठ में नहीं आना चाहता जी, कोई है तो लिया भाई, हम तैयार हैं लेने के लिए। तो जी फिर एक सुअर मिल गया, उसको कहा कि तेरे को स्वर्ग में ले चलें। तो सुअर कहने लगा नौकर भाई इतना बड़ा निर्णय है और मैं अकेला डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? मैं अपनी वाइफ से सलाह तो ले लूँ, तो अपनी घरवाली से सलाह तो ले ले। तो गए घरवाली से कि भाई ऐसे ऐसे नारद मुनि कह रहे थे सर्व ले ले, वहाँ सुख है, चैन है, आनंद है। फिर उसे घरवाली कहने लगी, उसको आए उसके पास, भाई ऐसी बात है, मीटिंग हुई उनके आपस में कि भाई वहाँ पर स्वादिष्ट खाने के लिए रोटी हैं, स्वादिष्ट खाने की रोटी हैं। नौकरी जी वहाँ रोटी नहीं है जी। ठीक है फिर हम क्या करेंगे स्वर्गों का, हमें तो ये रोटी अच्छी लगती है। फिर वो हर एक चीज़ मतलब उसी में मस्त है, शांत स्थिर है, खुश रहती है उसी के अंदर जी। इसलिए बनाने वाले ने ऐसी रचना ऐसी बनाई हुई है। और एक रचना एक और, भाई किसी को भी पिछले जन्मों की याद ना हो, पिछले जन्मों की याद ना हो, एक ये वचन लिया है। अगर आप देखो, अगर आपको पिछले जन्मों की याद हो मान ले, तो आप जी नहीं सकते। कैसे कि अगर आपको पिछले जन्म याद हो जाएगा, क्योंकि वही भाई बनता है, वही बेटा बनता है, वही बाप बनता है, वही बनता है सारा कुछ। वही लड़की बहन बनती है, वही बेटी बनती है, वही माँ बनती है, वही लड़की औरत बनती है। तो अगर हमें पिछले जन्म की याद हो, पता लग जाए कि पिछले जन्म में भाई बहन है जैसे, फिर पिछले जन्म में ये लड़की मेरी घरवाली थी, तो हम जी ही नहीं सकते। ये मेरा भाई बने हुए हैं, पहले जन्म में ये मेरा बेटा था, तो नहीं जी सकते। दादा बने मेरा पहले यही पोता था। मस्ताना जी फरमा करते भाई दादा पोता बैठे थे, इससे पहले जन्म में पता नहीं तो इसका कभी कितनी बार पोता बन सके, ये कितनी बार तेरा दादा बन चुके हैं। मतलब कहने का भाव यूँ है, ये मनुष्य देह, यह शरीर हमें 84 काटने के लिए ही मिला है। यह हमें एक चांस मिला है, मौका मिला है कि हम आत्मा का कल्याण कर लें। इस मनुष्य ये थोड़ी सी तो उम्र दी है हमारे को, 60 70 50 40 साल की अपनी उम्र होती है। उसके बाद बीमारी सीमारी लग के बाकी उम्र तो बीमारियों में दवाइयों में गुजरती है। थोड़ी ही उम्र में ही देखो हम भजन नहीं कर रहे हैं, आत्मा कल्याण नहीं कर रहे हैं। भाई इस देह के लिए मनुष्य, इस मनुष्य देह के लिए देवी देवता तरसते हैं, भाई हमें ये देह मिले, क्योंकि देवी देवता आज़ाद नहीं है, वह एक अफसर हैं, अफसरी कर रहे हैं अपनी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जैसे ये अफसर हैं, इनको ड्यूटी दे दी भाई तुम अफसर हैं। एक का काम सृष्टि की रचना काम ब्रह्मा को दे दिया, उसकी पालना काम विष्णु भगवान को दे दिया, और नाश करने का काम शिव जी भगवान को दे। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं भाई, इनको ये अफसर हैं बड़े। और इनकी माता मैम, इनकी मैम कहते हैं ना भाई, मैम ये विद्या की देवी सरस्वती,
या महालक्ष्मी कहो, माया कहो, या इनकी माँ है इनकी, मैम बोल देते हैं ना, भाई मैडम इनकी मैम है इनकी, या चलाती है इनको। तो सारा और काल भगवान क्या करता है, वो अभी भजन करता है जिससे उसका देश चल पड़े। वो अभी भजन करता है, इनको अवसर दे रखी है और आप तुम काम करो, भाई मैंने भजन करना जिससे मेरा देश चले। उसका देश चलता है, देखो क्या क्या होता है दुनिया में, फिर भी चल रहा है। इन सारी बातों का निचोड़ सारी है भाई, इतना कुछ होने के बाद भी, तो हमारे इतने युग बीत जाने के बाद भी हमारे समझ ये नहीं आया कि हम भजन करें, हम भक्ति करें, हम अभ्यास करें, ये करने नहीं देता। फिर आपके वे करने क्यों नहीं देता? क्योंकि उस काल भगवान ने हमारे सब के साथ एक एक वकील लगाया हुआ है। यानी आपने कहा चित्रगुप्त, भाई चित्रगुप्त का मतलब दो आदमी हैं, बताते हैं गुप्त देवता। एक तो चित्र तारता रहते हैं, लिखता रहता है, हम जो जो कर्म करते हैं, जो जो कुछ सबका हिसाब किताब होता है। जैसे यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे वीडियो कॉल की और की, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ आई है। और परम पिता परमात्मा के तो शुरू से थी, जमनों से थी, वहाँ तो जमनों से ही थी, वहाँ पर चल रहा था सिस्टम उनका। तो अब बात यहाँ है कि भाई जो हमारी देह है, ये हमारी बहुत दुर्लभ पदार्थ है, देवी देवता को भी प्राप्त नहीं है। मैं उनको भी बड़ा मुश्किल काम है ये। वे कब भजन कर सकते हैं? संतों की शरण में नहीं आ सकते। वो जब यहाँ पर जन्म लेंगे, वहाँ से हटके जब यम दे लेंगे, बड़े यहाँ पर जन्म लेंगे, और यहीं जब नाम जब मिलेगा, नाम वैसे नहीं मिलेगा, देव देवताओं को मिल नहीं सकता नाम। इतने कीमती जन्म है हमारा, और हम मतलब उन देव देवता के ही पीछे घूमते रहते हैं भाई, हम उनकी पूजा करते रहते हैं। तो अभी आप देख लो, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, एक तत्व कम होता है हमारे से देवी देवता का, हमारे में फालतू होता है तत्व। यानी देवी देवता के छाया नहीं होती, छाया नहीं होगी देवी देवता का। एक बारी एक चोर था, ऐसे जा रहा था, उनको वचन होता है कि भाई कहीं धार्मिक स्थान पर नहीं जाना है आपको। ऐसे जाते जाते एक सत्संग चल रहा था, भाई देवी देवता की छाया नहीं होती। उन्होंने सोचा कान में पड़ गया, भाई क्या करें, ज़बरदस्ती पड़ गया तो हम क्या करें अब। तो जी फिर वह पकड़ा गया चोरी से। तो चोर लोग होते हैं, वो देवी की पूजा करते हैं, शेरा वाले की कहो पूजा करते हैं वो, या काली माँ की कहो, कालका माता की कहो, उनकी से पूजा करते हैं। तो उसको एक दूती होती है, लेडीज होती है, उन्हें कहा कि जी मैं इसका जो इन्हें गुनाह किया है मैं कबूल करवा सकती हूँ, स्वीकार करवा सकती हूँ, देखो मेरा झटका देखो, तस्वीर देखो, मेरा कारनामा देखो। तो उन्हें देवी का रूप बनाया, अच्छे शेर की सवारी बिठाया ऐसे। रात के जब वो ऐसे बैठा था चोर, राम रमी कर रहा था, अपनी पूजा कर रहा था, मालिक मेरे को निकाल, देवी के माता माता कर रहा था। तो बच्चा क्या दुखी हो, ऐसे बोले, क्या परेशानी है बच्चा आपको? माता आप तो सब कुछ जानती हैं। चोर बोले हैं, माता आप तो सब कुछ जानती हो और मेरे से पूछ रही हो। नौकरे मैं जानती हूँ, तुमने चोरी नहीं। नौकरे मैंने चोरी की ही नहीं। उन्हें देखे ना, पहले बताने वाला था ऐसे, पूरा देवी बन का आई हो पूरी, ऐसे शेर सूर वगैरह सारा कुछ है। उसने देखा शेर की भी परछाई है और उस लेडीज की भी परछाई है, देवी बन का आई थी। वो बयान कहने वाला था, जी मैंने भाई चोरी की है तो आप तो जानती हो। उसने वचन बदल दिया, वो स्टेटमेंट कहो बदल दिया कि जी आप तो सब कुछ जानते, फिर भी पूछ रहे मैंने चोरी की नहीं, मैंने तो सामान देखा ही नहीं, मैंने तो रानी हार देखा ही नहीं। ये कह रहा उठा के ले गया, ये रानी हार उठा के ले गया, मैंने तो देखा ही नहीं। एकदम देवी पीछे हट गई, कहा कि जी ये बेकसूर है, इसको छोड़ दो। उसको बेकसूर समझ कर छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने देवी बन का आई नहीं। तो चोर बोलते हैं अक्सर, सारी बात बताते हैं। तो सारी बातों ने छोड़ के आया कि भाई इंसान के अंदर यह गुण है, वह नर है, वह नारायण से मिल सकता है। ये गुण है, भगवान ने दिया इसको। क्योंकि आप 84 भगत हम इंसान बन गए ना, इसीलिए हमें ये चांस है। दुर्लभ पदार्थ मिला हुआ है हमें। दुर्लभ का मतलब जो कहीं से भी किसी भी कीमत से ना मिले, उसको दुर्लभ कहते हैं। तो हमें ये पदार्थ मिला हुआ है, अभ्यास के वास्ते मिला हुआ है, हमारे को आत्मा कल्याण के लिए मिला हुआ है, और के लिए नहीं मिला हुआ है। और हम क्या करेंगे इससे, देह से? भाई हमें जैसे नाम भी मिल गया, ठीक है, हम क्या करेंगे? एक दूसरे की निंदा चुगली में उलझे रहेंगे। सारा जो समय, सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारी ताकत हम कहाँ लगाएंगे? एक दूसरे की निंदा चुगली में लगाएंगे।
और अपने को ठीक साबित करना चाहेंगे, मैं अच्छा हूँ और अच्छे नहीं हैं भाई, और अच्छे नहीं है, मैं ही अच्छा हूँ, और वहाँ कुछ है नहीं है, और हमारे पास है जो भी कुछ है, हैं मतलब जो कुछ है, जो गुण हैं, जो गुणों का भंडार है, जो है वो मेरे पास है और कहीं कुछ नहीं है। हर वक्त मन दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, भाई मैं इसको नीचा, कोई मैं अवगुण देखूं और इसको नीचा दिखाऊं, मतलब हर वक्त अपनी शक्ति को, यही अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को ऐसे खराब कर रहा है ये, और कहीं नहीं खर्च कर रहा है। आप देख लो जी घरों में, भाई कोई बात मिले इसको नीचा दिखाऊं, इसको धमकाऊं, इसको खुड़काऊं, इसको गलत साबित करूं, भाई कौन सा तरीका अपनाऊं, इसको भाई ये नीचा देख लें, तो इसी में उलझा रहता है ये। आप देख सारी ताकत ऐसे खराब हो जाती है, सारा दिन इसी में लगा रहेगा जी, इसी में लगा, और कोई काम नहीं करेगा ये, एक दूसरे की टांग पकड़ने में लगा रहता है, हाथ पकड़ने में नहीं लगा रहता ये। और संत क्या कहते हैं, भाई तू मत देख दूसरे के अवगुण, क्योंकि तू देख दूसरे गुण, क्योंकि अवगुण देखने वाले है ना भाई, दूसरे के अवगुण देखने वाले तो है ना, तो निंदा चुगली ना करें, क्योंकि निंदा चुगली वाले तो है ना बहुत हैं, और तो दूसरे के हाथ पकड़े खींच, क्योंकि टांग खींचने वाले तो है ना बहुत हैं, तो किसी की बुराई के चक्कर मत रहें, क्योंकि बुराई करने वाले तो है ना बहुत है ना, काम करने वाले बहुत हैं, आप नहीं करोगे फिर भी करेंगे वो तो। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के बड़े पेट में एक पेट दरियाद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हम याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई नेड मर्याद नहीं, कोई नेड मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से, शुभ अशुभ कर्म करने से नरक सरग कई बार गए, नाक में दम आ गया हम तो मरते मरते हार गए। दोबारा से पढ़, दोबारा से। हाँ, कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। हाँ, यानी भाई कितनी बार हमने यहाँ जन्म लिया है भाई, कोई याद है नहीं जी, फरियाद है नहीं, कुछ पता ही नहीं अपने कहाँ से आए थे, किधर से आए थे, और कहाँ जाना है और क्या करना है, हमें कुछ पता ही नहीं है जी इस चीज़ का। और यह सब जानने के लिए ही हम सत्संग में आए हैं भाई, नामदान लिया है कि हमें कुछ पता लग जाए पिछले जन्मों का, हम कहाँ से आए, क्या करें क्या नहीं किया। और गुरु साहब ने भी लिखा है भाई, हमें 14 माँ करी थी, 9 बाप की थी पहले जन्म में, उन्होंने अपने जीवन की शैली बताई पहले जन्म में, भाई हमें वहाँ भी गए, वहाँ जन्म लिया, हम पिछले जन्म में ये करते रहे, पिछले जन्म में पूजा पाठ करते रहे, पिछले जन्म में भक्ति करते रहे, पिछले जन्म में ये करते रहे, हर एक ने अपना अपना वर्णन दिया है संत महात्माओं ने। भाई पिछले जन्म, अगर आप भी ये समझो जितने बंदे आए हैं कि आप पिछले जन्म में भी भक्ति करते आए हो, आपने पिछले जन्म में भजन किया है, तब आप इस जन्म में यहाँ आए हो। भाई जब आप साथ संगत में आए हो, हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि लल्लू पंजू डेरे में नहीं आ सकता, लल्लू पंजू डेरे में नहीं आ सकता, फरमाया करते थे मस्ताना जी महाराज। 4 जन्म की भक्ति ना हो तो पूरे फ़कीर के गेट के अंदर नहीं आ सकता, चाहे भावें पड़ोस में ही रहता हो, पड़ोस के अंदर ही रहता हो, ख्याल ही नहीं आएगा उसको, दिमाग में नहीं आएगा कि भाई संत भी हैं और एक नहीं है। एक बार जगमाल वाले का कोई बानिया था कोई, वो जगमाल डेरे में उसको रहता था गांव में, और डेरा बन गया कई साल बड़ा पूरा। एक बार 8-9 साल के बाद आया ऐसे गुजर के कि जी ये डेरा कब बन गया जी, नूर आप कहाँ के हो, मैं यही रहता हूँ साथ में, नूर आपको पता ही नहीं, नूर मेरे पता ही नहीं, मैं कभी इधर आया ना नहीं हुआ। मतलब कहने का भाव ये है कि भाई 4 जनों की भक्ति ना हो तो आदमी पूरे फ़कीर गेट में बढ़ नहीं सकता, और ज़्यादा जनों की भक्ति ना हो फ़कीरों से नाम नहीं मिल सकता, और ज़्यादा भक्ति ना हो तो फ़कीरों के साथ रह नहीं सकता।
इसलिए मतलब कई जन्म अपने को कुछ कुछ किया, किसी किसी घर में गए कुछ और क्या क्या खाया पिया हमने, कुछ कुछ खाया पिया है भाई। हम और कहीं गए हैं, पशु बने हैं, तो हमें क्या खाया, मांस वगैरह खाया है। एक बार हम मांस खा लेते हैं तो 6 महीने तक हमारा पात्र बर्तन भांडा साफ नहीं होता, भी साफ नहीं, उसी का असर बने रहेगा, उसकी बदबू निकलेगी नहीं अंदर से, तो बदन कैसे बने फिर दुनिया और दुनियादार का मेल जोल तमाम गुनाह को न्योता देना है। भाई आप एक आदमी से मिलते हो, भक्ति करो आप खूब अच्छे से, फिर अंदर बैठ के फिर आप किसे मिल लो, आपको लगेगा मेरे जैसे कुछ चढ़ गया है, बेचैनी हो गई है, जलन हो गई है, ऑटोमेटिक है आपके। यानी दुनिया और दुनियादार का मेल जोल तमाम गुनाह को न्योता देना है। दुनिया आशा तृष्णा की अग्नि में जलती आती है, जलती चली जाती है, और उसका बुरा प्रभाव जो भजन करता है, भक्ति करता है, जो जिससे मिलते हैं उस पर छोड़ देता है। लवा इधर से आया गर्म, उधर पानी है, लवे उसे चला गया, लवा ठंडा हो गया मगर पानी गर्म हो गया। भाई असर है, प्राणी मतलब वैसे चीज़ नहीं मिलती किसी को भी, मतलब वैसे नहीं है कि फरेगा सिस्टम कोई है, असर होगा ज़रूर उसका। तो कई जन्म आगे बोलो। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के बड़े पेट में एक पेट दरिया नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हम याद नहीं। ये मैनेजर ये बताया ना भाई, तेरे को याद है नहीं कितने भाई बहन हुए। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब फरमाया करते थे कि भाई पहले की छोड़ो, अब की लोग क्या कहते थे, ये कौन है भाई, और ये मेरे भाई के साले का साले का साले का साले का चचेरे भाई का साला है। बताओ क्या रिश्तेदारी बनी, मेरे भाई के साले का साले का साले का भाई के चचेरे भाई का साला है। भाई कितनी लंबी रिश्तेदारी बना दी ऐसे। मतलब कहने का भाव ये है कि मन हमारा ठेके लिए बैठा है, ठेके, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, मतलब रिश्तेदार है, मेरी कौम है, ये मज़हब है, मेरे गांव का, ऐसे मतलब ये रिश्तेदार मतलब ठेके लेके बैठे हुए हैं, मेरा मेरा कर रहे हैं। इसको ये पता नहीं पहले जन्म पता नहीं कितने तेरे माँ बाप थे, भाई बहन थे, आज वे कहाँ हैं, आज वे कहाँ हैं, और आज वे नहीं हैं जिन पर तू मान करता है, वो कल कहाँ टिकेंगे, वो भी कहाँ रहेंगे, हमारे नहीं रहेंगे ना। इसी तरीके से इनका खिंचाव, इनका लगाव, इनके बारे सोचते रहना है, इसी को मोह दिया गया है। भाई ये मोह है, मतलब उसी के चक्कर में उड़ जा रहे थे, सारी उम्र ऐसे निकल जाती है। कॉलोनी के अंदर एक था कि बाबा जी महाराज को बोले, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज को रिलेटिव बोले कि राजू का की बनूंगा, राजू का की बनूंगा, राजू का की बनूंगा। बाबा जी बोले राजू का थोड़, तू अपना देख तेरा क्या बनेगा, तू बुढ़ापे में आई बैठी है, तेने जाना है कि साल में क्या होना है, तेरा क्या बनेगा, तो अपनी देख। तो अपनी नहीं देखता मन अपनी नहीं देखेगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, जहाँ भी हम हैं वहीं पर आपका लेना देना है, वहीं पर पिछले जन्म में आपने लिया दिया है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज एक ही लाइन में दुनिया में रहने का तरीका समझाते थे। भाई जिस आदमी से हमें सुख दिया है उस आदमी से हमने सुख लेना है। वह घरवाला बन के आ सकता है, भाई बन के आ सकता है, रिश्तेदार बन के आ सकता है, पड़ोसी बन के आ सकता है, किसी भी रूप में वो आ सकता है और आपको सुख देगा। और जिस आदमी से आपने पिछले जन्म में दुख दिया है वह आदमी आपको दुख देगा। पर शरत आपका लड़का बन के भी आ सकता है, भाई बन के भी आ सकता है, घरवाला भी बन के आ सकता है, आपके लड़के भी बन के आ सकता है, आपका दामाद भी बन के आ सकता है, पड़ोसी भी बन के आ सकता है। यह हमारे लेने देने हैं, उसी के अनुसार से हमारी ज़िंदगी चलती है, उसके हिसाब से ये चलेगी। आप भी देख रहे हो जी, जिसके लिए आप सारी उम्र गाड़ देते हो वह आदमी इतना दुखी कर देता है कि आप सारी उम्र याद करते हो। जिस आदमी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं कि वो हमें इतना सुख दे देता है, इतना प्रेम देता है, जिसके हम हैरान हो जाते हैं। इसका मैं लगता क्या हूँ कि जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, अरे निस्वार्थ से कर रहा है। देखो जी, अरे उसको हम कह भी नहीं रहे, अरे अपने वाला ऐसा नुकसान पहुँचा देता है, ऐसे वो कर देता है कि सारी उम्र पुश्तों तक हम याद रखते हैं कि देखो भाई क्या किया इसने। आगे
कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हम याद नहीं, कितनी संतान हमारे कोई नंद मरिया नहीं। जैसे हमारे कितने संतान हुए भाई, कोई पता ही नहीं हमारे को। अब कहाँ पता है जी पिछले जन्म में हम क्या थे, कितने बच्चे थे, कितनी पत्नी, क्या पता है जी हमारे को भाई। कितने गर्लफ्रेंड थे, क्या था, क्या पता है कहाँ है हमारे को, उनका कोई पता नहीं है। तो अब वाले का क्या भरोसा है, अब वाले कहाँ टिकेंगे, वो भी जाते रहेंगे, 12 के बाद जाते रहेंगे, पता नहीं चलेगा उनका, है उनका ही पता नहीं चलना है। इसलिए आए आप किस लिए हो, आए भजन के लिए आए, भक्ति के लिए आए हो, आपने ठेकान लेना किसी का जी। हम क्या ठेकेदारी बने बैठे हैं अच्छे तरीके से। तो पिछले जो यार दोस्त थे, बच्चे थे हमारे, और अब नहीं हैं, तो आज वाले भी कहाँ ठेकेंगे। इनका मतलब उनको, इसका मतलब ये को नहीं उनसे मतलब रखना है, मगर उनको मोह नहीं करना, उनको मोह नहीं करना। कैसे, जैसे पक्षी उड़ार हो जाते हैं तो ऐसे उड़ा देते हैं उसको, दोबारा देखते नहीं वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए भाई। इसलिए बच्चे ब्याह दिए ठहर दिया अपना, भाई आप भजन करो, आप उनकी चिंता, पोता पोते की चिंता करने लग जाओ, फिर और आगे पड़ पोता की चिंता करने लग जाए तो आगे से आगे कड़ी बनती चली जाती है, बेल बनती चली जाएगी आगे से आगे। तो ऐसे नहीं करना है, भजन करना आपने, क्योंकि आपने अपने लिए भी तो कुछ करना है। अपने लिए कैसे, सिमर सिमर गुरु अपना सोया मन जगा। इस भाई सोए मन को अपन जगाना है भाई, ऊंचा ठाना है इसको अपने को। किस लिए, किस में ऊंचा, किसको कहेंगे ऊंचा। अगर ये भजन करता है तो ऊंचा है, भक्ति करता है ऊंचा है, अभ्यास मेडिटेशन करता है तो ऊंचा, नहीं तो ये नीचा ही नीचा है। बंदा बिन भजन गंदा, अगर इसमें भजन का गुण है तो ये ऊंचा है, बंदा है, नहीं तो इससे गंदा कुछ नहीं है, इससे ऊंचा। तो इसका मतलब क्या है सर भाई, हम फालतू समय खराब ना करें। आप टहल रहे हैं तो भी नाम जपते रहो, घूम रहे हो तो भी नाम जपते रहो, कला और कुर्सी बैठे तो भी नाम जपते रहो, रोटी पानी खा रहे हो तो भी नाम जपते रहो, नाई धोई करे तो भी, कपड़े धो रहे हो तो भी, सफाई में लगे हो कोई तो भी, लेडियाँ भाई कपड़े लेते धो रही हैं या बर्तन बांध रही हैं या रोटी बना रही हैं तो भी भजन करते रहो। क्योंकि ये लगातार चलता रहेगा ना, जितना ज़्यादा उतने आपके पाप साफ होते जाएंगे। अगर आप यूँ करते रहते हो ना जी, मैंने तो बाबा पे भरोसा है, भाई खाली भरोसा क्या करेगा। भरोसा से आप या विश्वास से आप ऊपर के मंडलों में नहीं जा सकते, विश्वास से आप ऊपर के मंडलों में नहीं जा सकते, आप ऊपर अभ्यास से ऊपर जा सकते हो। विश्वास अभ्यास कराएगा, अभ्यास से या ऊपर के मंडल में जा सकते हो। खाली बाबा बाबा करने से तो कुछ होगा नहीं, यानी अभ्यास से होगा। यह स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा है, यह करने का वेद है, नहीं बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो तब पावे सार। सार कब मिलेगा, जब कथनी छोड़ेंगे। अब हम रात दिन कथनी ही कथनी करते रहते हैं, यानी जुबान से बोलते बोलते रहते हैं, बोल बोल के हम काले हो गए हैं। तब ही काला होत है हरि बिन चितवनान, क्या कहिए समझे नहीं दादू सिकवत ज्ञान। भाई इसको मैं क्या समझाऊँ, इसका कुछ समझ में आता ही नहीं है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि हम सारा दिन निंदा चोली में ही लगे रहते हैं। एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की निंदा चोली करता रहता है, एक साधु दूसरे साधु की निंदा चोली करता रहता है, एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा चोली करता रहता है, एक संत दूसरे संत की निंदा चोली में ही लगा रहता है। मतलब निंदा चोली कर करके ये काला हो गया। जैसे खरादी की दुकान पे बर्तन होता है ना, काला कपड़ा होता है बिल्कुल काला, उसको कितना भी साफ करो वो साफ नहीं हो सकता, जब भी धोएंगे काले से निकलती है उसकी। भाई इतने मैले हो चुके हैं, इसलिए हमारे पे भजन का असर जल्दी जल्दी थोड़े टाइम में होता नहीं है। इसलिए हमने ज़्यादा भजन की ज़रूरत है, ज़्यादा की। जितना ज़्यादा भजन करेंगे इतनी मैल साफ होगी, हमें असर भी होगा, हमें फ़ायदा भी मिलेगा, पता चलेगा भाई वास्तव में ठीक है, भाई पता लग रहा है मेरे को। कब, जब आप ज़्यादा भजन करोगे, थोड़ा ज़्यादा। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक सरक कई बार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। यानी हमने अच्छे भी कर्म करें और बुरे भी कर्म करें, यानी शुभ अशुभ। शुभ अच्छे कर्मों को शुभ कहा गया है,
बुरे कर्मों को अशुभ कहा गया। उनके करने से स्वर्ग नरक कभी कई बार गए। यानी शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो हम स्वर्गों में चले गए, बुरे कर्म किए, अशुभ कर्म किए तो हम नरकों में चले गए। इनके सुख पैदा किए या सुख भोगे तो हम इस मर्तमंडल में आ गए, नरकों के दुख भोगे तो भी हमारे आना यहीं पर है, मतलब आना यहीं पर है, भगवान की रचना है, आता यही आदमी फिर। तो कई बार हम स्वर्गों में गए, कभी नरकों में गए, रहे तो यहीं के यहीं। भाई आदमी कहता है स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में आदमी जवान बना रहता है, कई हजार साल की उम्र हो जाती है, वहाँ पर बूढ़ा नहीं होता, जवान ही रहता है। और दूसरे नंबर पे वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती रहती हैं। तीसरा कि रेशमी पालने बिछे हुए हैं, वहाँ पर रेशमी पालने, वहाँ आत्माएं झूलती रहती हैं। फिर भी उनकी एक अवधि है, 2-4 साल 1000 साल की उम्र होगी भाई, 2-4 साल सुख भोग के फिर आना तो फिर भी यहीं है मर्तमंडल में। कैसे, ये बाप को रोज़ अंगूर दे दिए जाए खाने के लिए, सुबह दोपहर को फिर भी अंगूर दे दिए जाए, फिर खाओगे आप थोड़ा कम खुश होके, तीसरी बार फिर अंगूर दे दे, खाओ जी आप। शाम को भी अंगूर ला कर रख दे आपको, काले काले से यार, वैसे लाला रंग से क्या रहे हैं, बीज सा होता है वो रख दे, खाए तो जाड़ से फेंक, फिर नुक रहे लाना ले, कहाँ है अंगूर, और उठा के गाड़ में फेंकेगा, भाई सड़क में फेंकेगा जाके। भाई सुबह अंगूर, दोपहर में, शाम को, इसलिए तुम्हें हलवा सुबह खिला दिया जाए, दोपहर को, शाम को, रात को भी, फिर भी आके जगह मन ऐसे। वो इंद्र भगवान स्वर्गों का राजा, वो कहता है कि रोज़ मुझे एक रस मिले, मेरे को किस काम का वो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारा कुछ एक रस से, तो इसलिए वो दुखी हैं, परेशान हैं बेचारे। फिर वहाँ भी स्टेज बनाई हुई है ऐसे, एक नीचे एक ऊपर ऐसे, वो फिर वहाँ जलते रहते हैं। तरले वाले को तो बेचारे को कम सुख मिलता है, उनको थोड़ा पनीर वगैरह नहीं मिलता बेचारे को, तरले वाले को तरले वाले को जैसे ऊपर वाले से जलते हैं, वो दिखा के नहीं, अरे भाई कुछ नहीं, पनीर मिला ना, है बैठे रहो, तुम क्या हो, तुम इसे आए ना है। उस तो ऊपर वाले मिले हैं, उनको बेचारे को पनीर से भी कोई बड़ी आइटम मिल जाता है, वो बेचारे को जलाते हैं, तुम क्या हो, हम ले रहे हैं ठाट, है ना, तुम्हारे पास कहाँ से। मैं तो 3 वैरायटी बनाई हुई वहाँ पर, उत्तम मध्यम एक नीचे, बिल्कुल ऐसे। ऊपर वाले तरले दे के जलते हैं, तरले वाले दे के जलते हैं, तरले वाले उनके और आँख काटते हैं, बेचारे उनको आँख काटते हैं। मतलब वो परेशान है बेचारे, वहाँ पर दुखी हैं, क्योंकि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, ज़्यादा फुल ज़्यादा सुपर, वह सबसे ऊपर चले जाते, थोड़े हल्के करें तो बीच में, जो बेचारे न फैलो न पास हो, मीडियम करें, वो सबसे नीचे आ जाते हैं, तो वह वहाँ का सुख भोगते हैं। तो वह मतलब ऐसे जलते रहते हैं। फिर वही ईर्ष्या वहाँ पर है, वैरुद्ध वहाँ पर है, सारा कुछ वहीं पर है, तो फिर इस तरह से हम यहीं ठीक हैं। फिर इसलिए कहा गया कि भाई स्वर्गों में सुख नहीं है, ते नरकों में तो दुख है। सुख किस में है, सुख किस में है, आत्मा कल्याण में है। आत्मा कल्याण कैसे हो सकता है, जब हम परमात्मा के पास चले जाएं। परमात्मा के पास जाने का इलाज क्या है। आधे आदमी क्या करेंगे साहब, ज़्यादातर आदमी क्या करेंगे, जैसे पंथ मैंने रास्ता होता है, रास्ता। आधे आदमी पंथ को पकड़ के बैठे रहते हैं, हमारा पंथ अच्छा है। पंथ का मतलब हम अपना भी बोल सकते हैं, दंदा सदगुरु पंथ कह दें, भाई दादू पंथ कहो, कबीर पंथी कहो, नानक पंथी कहो, कहेंगे भाई हमारा पंथ अच्छा है, रास्ता। यानी पंथ रास्ता केवल चलने के लिए होता है। जैसे गाड़ी तुम्हें अच्छी दे दी जाए, पर कहें हमारी गाड़ी अच्छी है, भाई अच्छी तो कहने से अच्छी तो कहे, सफ़र तय करेगी तभी तो अच्छी है। अरे ऐसे कहते हमारा रास्ता अच्छा है। हम सब ऐसे उलझे हुए हैं, हर रोज़ उलझे ही रहते हैं, उलझे ही रहेंगे, उलझे ही रहते हैं। भाई हमारा रास्ता अच्छा है। एक बार एक आदमी जा रहा था रास्ते से, ऐसे आगे आदमी मिल गया, नहीं भाई साहब ये सड़क कहाँ तक जाती है। नहीं भाई साहब मैंने तो सड़क आज तक जाती है देखी, मैं तो इतने साल हो गए, आदमी जाते देखे, गाड़ी घोड़े जाते देखे, आज मैंने तो सड़क तो कहीं जाती देखी नहीं। तो उन्होंने समझाया कि भाई इसका मतलब होया कि भाई ये तो रास्ते हैं, भाई आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पंथ में चले जाओ, सब अपने हैं भाई, सब के सब अपने हैं। और जो मालिक के घर पहुँचाना चाहता है वह रास्ता उत्तम है। जिस रास्ते पे तुम आज से चल पड़ो आपकी बढ़ाई है, आप जल्दी पहुँचोगे। रास्ते हैं तो रास्ते हैं, रास्ते पे
और हमारा रूहानी सफ़र यानी रास्ता पैरों के तलवे से शुरू होता है। इस रूहानी सफ़र की 2 मंजिलें हैं, 2। एक मंजिल आँखों तक आती है, दूसरी मंजिल आँखों से शुरू होती है, सिर की चोटी तक जाती है। यह रास्ते हैं। बाहर के रास्ते में हम उड़ जाएंगे तो अंदर तो जाएंगे नहीं। रास्ता तो ये है भाई, जाना ऐसे हमने अंदर जाने के लिए ये हमारे रास्ते हैं, और रास्ते नहीं है कोई। और रास्ते में तो अहंकार करके बैठे हैं हर वक्त भाई ये रास्ता कैसे है, इनका रास्ता तो ख़राब है, हमारा रास्ता तो 4 लाइन का है, इनका रास्ता तो सिंगल भी नहीं है, और ऊपर खाबड़ ऐसे ऊपर खाबड़ ऐसे नीचे ऊंचा है, तो गाड़ी और हट जाएगी इनके नीचे से। तो इसलिए हम इन चीज़ों में उलझ करेंगे। रास्ते में रास्ता पुल चलने के लिए बना है, मकान बनाने के लिए नहीं बना है। रास्ता चलने के लिए बना है, इसका वर्णन करने के लिए बना है। भाई हम सारी उम्र इसी में लग जाते हैं, हमारा रास्ता अच्छा है, हमारा रास्ता अच्छा है। तो इसलिए रास्ते अच्छा कौन से हैं, जिससे हमारा रूहानी सफ़र चालू हो जाए, हमारी भक्ति चालू हो जाए, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, वह रास्ता अच्छा है। भोजन वह अच्छा है जिससे हमारी भूख मिट जाए। जिसके भोजन से खाने से हमारी भूख नहीं मिटती, उस भोजन क्या लाभ। ऐसा हार क्या जो गले को काटे, ऐसे हार का क्या फ़ायदा है। इसी तरीके से हमारा रास्ता असली ये है। आप चाहे कैसे भी हो और कहीं भी हो और कहीं भी जाते हो, आपका सम्मान है भाई, आपका आदर है। पर बेस्ट ओरिजिनल आप तब कहे जाओगे जब आप रास्ते पे चल पड़े हो। चलने का मतलब आपका सिमटा होने चलेगा। बैठेंगे ना भजन पे ऐसे हाथों से पैरों से ये सिमटा होना शुरू हो जाएगा, समझ लिए कि आप रास्ते पे चल रहे हो। नहीं तो पंथों को ही दोहरा रहे हो। मैंने भाई हमारा पंथ अच्छा है, हमारा पंथ अच्छा है, वहाँ क्या रखा है, वहाँ क्या रखा है। यह इससे ऐसा नहीं लगता कि हमें निंदा चोले की बू आ रही है। भाई ये इसी मोड़ गए ना जी, फिर बू आ रही है इससे तो इससे ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगर हम बैठते हमारे ये बुर्ज हैं, 12 बुर्ज कोट दे 10वां नूर महल, यानी आँखों के बीच में माएंगे, ये 10वां बोला जाएगा। ये बुर्ज है, जैसे एक हिस्सा, फिर 2 हिस्सा, ये 3 इसके 3 हिस्से से। आदमी थोड़ा छोड़ता देखा होगा आपने, पैर ऐसे ऐसे हिलेंगे उसके ऐसे। पहले इसीलिए भजन करते हैं तो आत्मा निकलती है पैरों से, तलवे से। ऐसे ऐसे बूढ़ा हिलेगा, देखो ऐसे ऐसे हिलेंगे आप पैर, हाथ उसके पैर ऐसे हिलेंगे ऐसे। फिर ये आत्मा सिमट के हाथों इनसे निकल जाएगी तो ये रुक जाएंगे पैर, ये हिलेंगे नहीं। फिर ये हाथ हिलेंगे ऐसे ऐसे। जैसे आपने छिपकली की पूँछ कटी देखी होगी तो वो ऐसे तड़पती ऐसे ऐसे करती है, ऐसे हिलती रहती है। वो आत्मा होती है, उसमें से वो आत्मा निकलती है, वो निकलती है ऐसे। आत्मा है, वो टूट जाता है नहीं, हिस्सा अलग हो जाता है, वो निकल कर उसमें आती है। तो इसी तरीके से जब चोला छोड़ते आदमी, ये हाथ पैर हिलेंगे उसके। यह भजन सिमरन, यह मेडिटेशन, यह अभ्यास एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, ऐसी कार्य प्रणाली है, ऐसा सूत्र है जिसके करने से हमारी आत्मा रोम रोम में से निकल के आँखों के बीच निवास स्थान पर इकट्ठी होने लग जाती है। कब? जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हो। निरंतर अभ्यास, क्योंकि देखो शुरुआत किसी भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, उसका निचोड़ सार मेडिटेशन पे आएगा, भजन सिमरन पे आएगा। कुछ भी हो चाहे कहीं भी कैसी बात हो, भजन पे आएगा उसका। आप कोई पोथी पढ़ लो, कोई सत्संग सुन लो, कोई कैसे सुन लो, किसी महाराज की जीवनी देख लो, सबका मतलब भजन करने पे ही आएगा। इसलिए हमारा रूहानी सफ़र ऐसे चलेगा। यहाँ तक आया, ये 2 मंजिल हैं इसकी, ये हमारा सफ़र है। पंथ इसको कहते हैं, रास्ता इसको कहते हैं। रास्ता ये है। बाहर वाले रास्ते तो अगर कुछ होता अब तक हो जाता, अब तक हुआ नहीं तो मतलब आगे भी नहीं होगा जी, अब तक का भरोसा नहीं। हम सोचते रहते हैं कि भाई दया करो, कोई दया होगी। अरे भाई दया होनी होती तो अब तक हो गई होती। अगर दया होनी होती, हमें नाम लिए 20, 30, 40 साल हो गए, अब तक दया होनी होती तो हो जाती। अब कोई शमशान में थोड़ी होगी दया हमारे ऊपर, जब चौड़ा छूट जाए तब थोड़ी होगी। इसलिए जो कुछ होना था हो गया, अब आपने करना है, अब आपकी जिम्मेवारी है। पहले दाता सिख भया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शीस।
भाई नाम जब भी बख्शिश करेगा जब आप तन मन का काम करना, आपका काम तन मन छोड़ना, धन ये छोड़ के ऊपर आंखों तक आना, ये है जीव का काम है, शिष्य काम है। आगे गुरु का काम है। जब गुरु यानी हमारी शिक्षा क्या है, हाथ पैर से सिमटा होगा, ये आत्मा सिमट के आंखों तक आ जाएगी और स्वरूप आ जाएगा हमारा, जिससे हमारे नाम मिला हुआ है। तो न्यू समझो कि आपका ये अभ्यास पूर्ण हो गया है। कुआं खोदने वाले जब तक खोदते रहते हैं जब तक पानी ना निकल जाए, इसी तरीके से सत्संगी भाई जब तक भजन सिमरन करता रहे, जब तक जिनसे उन्हें ना मिले और स्वरूप सामने न आ जाए, वो बात न करने लग जाए, जब तक आपका काम ये है। इसलिए आपने अगर आप कुछ को नज़र आता है, कुछ दिखता है, कुछ भी हो रहा है, आपने उसका ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि क्या चीज़ ओरिजिनल स्वरूप आ जाए महाराज का, जिससे हमें नाम मिला रहो, मेरे से बात करने लग जाए, बोलने लग जाए। और कौन सी बोली बोलने लग जाए? फारसी, कन्नड़, फ्रेंच नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं, हमारी मातृभाषा में। उसकी पहचान क्या है? हमारी मातृभाषा में वो बात करने लग जाए, उसी में प्रश्नों के जवाब देने लग जाए, फिर आपकी बात सच्ची है, आपने एक काम पूरा कर लिया, उसकी कीमत है, दूसरी नहीं है जी। अगर वो नहीं होया तो भाई हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, एक दिन थोड़ा छूट जाएगा जी, कुछ काम किया नहीं हमने। क्योंकि काम होगा तो जब आप औरों से ध्यान हटाओगे। तुलसी साहब की गज़ल है ना, ध्यान गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल और लाखों तमन्ना, फिर उस पर ज़्यादा हवस, फिर है ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। यानी इतना इतना कचरा मंदिर भरे रखेंगे तो सतगुरु कहाँ आएगा? सतगुरु आ ही नहीं सकता। सतगुरु जब आएगा ना, जब उसके लिए अपन रास्ता बनाएंगे, जगह बनाएंगे। जगह क्या है? आप खाली करिए अंदर से, अपने आप को खाली करिए, अपने आप को जीरो बनाइए। जीरो मैं जीरो बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको कोई तंग नहीं करेगा, फिर घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव कोई मार्किंग नहीं होगी आपकी। यानी आप शून्य हो जाइए। तो शून्य होने से क्या होगा? भाई मैं तो कुछ नहीं, जो कुछ है सतगुरु है भाई। इस तरीके से कदम आगे बढ़े, कर्ता भी नहीं बनोगे आप, फिर क्रियामान कर्म भी नहीं लगेंगे आपके ऊपर। कभी कभी लिपटे रहे जहर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से। यानी संतों महात्माओं ने पैदाइश की 4 श्रेणियाँ बनाई हुई हैं। पैदाइश की भाई पहले तो जेरज, सेतज, उत्पज और मतलब पहले तो आदमी जेर से पैदा होता है, इंसान है, पशु है, ये जेर से जेर में लिपटे होते थे यहाँ पर। फिर उत्पन्न मैंने फिर पसीने से, यानी फिर अंडे से, अंडे होता है ना, जैसे पक्षी वर्ग बनाया गया, अंडे से पैदा होता है। फिर सेतज का मतलब है कि पसीने से पैदा होते हैं, पसीने से, जैसे ये कीटाणु होते हैं, जो वगैरह होती हैं ये। फिर उद्भज का मतलब इसका मतलब होता है भाई ज़मीन से, धरती से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं और जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं चीज़ें। ये 4 श्रेणियाँ बनाई हुई हैं पैदाइश के महकमे की। भाई हम कंडे से, अंडे से, जेरज से, सेतज से, उत्पज से, इनसे पैदा होते हैं। तो ये 4 श्रेणियाँ बना। भाई इनसे मतलब हम जन्म लेते रहे हैं हर बार, और वैसे जन्म लेने का आनंद नहीं है, आनंद नहीं है भाई जन्म लेने का, क्योंकि और मरने का भी आनंद नहीं है। एक बार आदमी जब जन्म लेता है तो वह उल्टा लटका होता है, उसका नाक और मुँह टट्टी पेशाब की जगह होता है माँ की। जठर अग्नि, जठराग्नि मैंने पेट की अग्नि उसको लगातार जलाती रहती है, अंधेरी कोठड़ी में होता है, और 100 जन्मों की याद होती है कि मालिक मेरे को निकाल इसको, मैं तेरा नाम जपूँगा, ऐसे करता रहता है। फिर मौत आती है, मान ले मौत आती है, मौत के वक्त इतना दर्द होता है कि 1000 बिच्छू डंक लगे एक बार, एक जगह 1000 बिच्छू एक जगह डंक मारें, उसको कहते हैं कि एक बार मौत आती है। एक बार आदमी मरता है तो इतना दर्द होता है उसको। संत महात्मा कहते हैं भाई तेरे को इतना दर्द दोबारा फिर होगा तो अब यार सिमटाव करके जिंदा जी मरने की कला सीख लें। जैसे आदमी मरता है ना, ये हाथ पैर सुन होती है, आदमी जो भजन करता है हाथ पैर सुन होती है उसके ऐसे, तो ये कला है। ये हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि बैठे तो रो गई ऊपर,
भाई बैठे एकदम ध्यान हमारा ऊपर चला गया ऐसे। यह आपका अभ्यास है रोज़ रोज़ का, नित्य नेम लगातार का अभ्यास हमें पूर्णता की ओर लेके जाता है। जो काम हमें पहाड़ जैसा नज़र आता है वह काम धीरे धीरे और लगातार की कोशिश से सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। सरल भी हो जाएगा और उसमें पीड़ा वीड़ा नहीं रहेगी, दर्द नहीं रहेगा। और यह अभ्यास ऐसा है जो दर्द होने से, अब तो दर्द में दुख होता है हमें, जब दर्द से हमें आपको मजा आने लग जाएगा। मतलब नित्य नेम का अभ्यास है भाई, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन, रोज़ नित्य नेम का अभ्यास से, नित्य नेम का रोज़ रोज़ का अभ्यास। यानी एक दिन में भजन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है। 1 महीना पीछे, यानी एक दिन ना बैठे थे, 1 महीने बाद पहुँचोगे अपने मालिक घर। इसलिए नित्य नेम का और रोज़ का अभ्यास है ये। हाँ, कभी जल के अंदर लिपटे रहे जहर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत बली से जीने से। अगर हमें इसके मतलब होश हो जाए ना भाई, इतना दर्द होता है, ऐसे होता है, मतलब परेशान हो जाए, परेशान में याद आ जाए, तो हम दोबारा कोई कर्म करेंगे नहीं। इसलिए काल भगवान ने उनसे ले आए वचन, भाई पीछे की याद ना हो उसको। लेकिन फिर क्या है, लक्ष्मी चंद जी कह रहे हैं भाई, उस ज़माने के संत थे, कह रहे इससे तो भाई मरना ही भला है। हम तो तंग आ गए इस मरने से, नाक में दम आ गया हमारे, तो हम परेशान हो गए इस मरने से, रोज़ रोज़ के मरने से। क्योंकि देख लो भाई, ये हर एक आदमी मरने के लिए तो आता है यार, तकलीफ होती है उसको बेचारे को ऐसे। हाँ आगे, ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत बली से जीने से। अरे ना तू मेरा नाम है तेरा, ना तू मेरा नाम है तेरा, मिल माटी में प्यार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते आ गए। हाँ नहीं, ऐसे था ना, न तो मेरा न तेरा, ये। और फिर देखो ऐसी बोल डाल देती, मन मेरा 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 करता है। बाप है ना जी, बेटा होता है, बाप को कुटाई करता है, मारपीट रखता है, फिर भी मेरा मेरा करता है, मेरा मेरा करेगा, फिर भी किसी को कहेगा नहीं, फिर भी मेरा मेरा रखे करके, मतलब उससे नफरत नहीं करेगा। वरना तो और इस दुनिया में ना किसी का प्यार रहा, ना किसी का बैर रहा सदा के लिए। यहाँ देखो आज कर्मों के हिसाब से हमारा प्रेम बनेगा, क्योंकि बनाने वाले ने मतलब संजोग के साथ वियोग लिखा हुआ है, संजोग के साथ वियोग, और कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मिलता रहेगा। जो जो कर्म किया था आपने वही भुगत रहे हैं यहाँ पर जो जो हमने कर्म किया था उस तरीके का हमें जीवन मिलता जाता है, उस तरीके हम कर्म भुगते रहते हैं, इसलिए दुखी परेशान होते रहेंगे। कभी कहीं जन्म मिल गया, कभी कहीं मिल गया, ये स्वर्गों का मिल गया, तो ये क्या मिला? हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है, कर्मों के कर्म किए थे हमने शुभ, तो वो मिल गया। इसलिए हमने काम क्या करना है, काम अंत काल जय सतगुरु सिमरे या नारायण सिमरे, ऐसे चिंता जय मरे, तो फिर क्या होगा, फिर तो नारायण ही बन जाएगा, फिर तो क्या है कि नारायण में ही समा जाएगा जी। भजन किस लिए करते हैं हम, कि हमें अंत समय सतगुरु की याद बनी रहे। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जो आदमी 2 टाइम बैठता है या टाइम बैठता है उसको मौत के वक्त याद रहता है नाम सिमरन, नहीं तो भूल जाते हैं, नहीं तो दुख उठाता है, परेशान रहता है। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आएगा, फिर याद कैसे आएगा उसको, फिर याद आएगा नहीं। कभी कभी राजा रंग बने, हाँ इससे पहले ना लास्ट, ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत बली इस जीने से। अरे ना तो मेरा नाम है तेरा, ना तो मेरा नाम है तेरा, मिल माटी में प्यार गए। हाँ जैसे मिल माटी में प्यार, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई प्यार व्यार नहीं है यहाँ सदा के लिए किसी का। लैला मजनू का किस्सा आता है, वह सारी उम्र लैला के लिए खाक छानता रहा, दाने दाने के लिए तरसता रहा, परेशान रहा, उसके लिए दुख सहन किया,
बेइज्जती सहन की, भटकता रहा। फिर क्या हुआ कि लैला उससे पहले मर गई। कहने लगा कि भाई मैंने किससे प्रेम कर लिया कि मैंने मरने वाली चीज़ से प्यार कर लिया, मरने वाली चीज़ से। भाई जिन्हें मेरा साथ ही नहीं दिया, मैंने मरने वाली चीज़ से प्यार कर लिया, जिन्हें मेरे साथ दिया। इसी तरीके से यहाँ प्यार व्यार किसी का रहेगा नहीं। यहाँ जब पैसा रहे पास, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे नहीं पास, यार मुख से न बोले। फिर कोई मुँह से नहीं बोलता है, कुछ है क्या? तो फिर कोई मुँह से नहीं बोलेगा। फिर भाई मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, फिर तो जानते नहीं कौन है किसी का। रिश्तेदार का गरीबी आ जाए ना, और पैसे तो छुप के निकलेगा, फ़ोन आएगा तो काट देगा, मीटिंग में हो जैसे मीटिंग लिख कर भेज देगा, मीटिंग में हूँ। तो मतलब कहने का यहाँ कि भाई यहाँ तो मतलब का है, सारा संसार स्वार्थ का है। पर आप इनके अंदर रहिए, छोड़िए ना, पर अंदर ही अंदर भक्ति करिए, अंदर अभ्यास करिए जिसके लिए आप यहाँ आए हो। भाई आप गृहस्थी हो, गृहस्थ में होते होते आप सारे काम करिए, पर मुख्य भजन को समय अवश्य देना है, अपना काम समझ के, क्योंकि इसलिए आप यहाँ आए हो। भाई आपका मतलब क्या है आने का? भजन के लिए तो आप यहाँ आए हो, आपके बिना कोई काम रुका हुआ नहीं है यहाँ पर। या ये मत समझना कि आप जब से आए हो या दुनिया चालू हुई है, जब तुम चले जाओगे दुनिया बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप आए थे जब भी थी, चले जाओगे जब भी, ऐसे रहेगा। हम करें क्या? हम भक्ति करें, आत्मा कल्याण करें, मेडिटेशन करें, आत्मा का मतलब कल्याण हो जाए, छुटकारा हो जाए। हाँ, कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया। भाई यहाँ पर भाई कभी राजा बने थे हम पहले पिछले जन्म में, कभी वजीर बने थे, कभी भोगी बने, रोगी बने, सारा कुछ बने हम। फिर अब कहाँ हैं वो सब चीज़ें? भाई वो सब कुछ अब कहाँ है? चले गए सारा कुछ, अब वाला भी चला जाएगा सारा कुछ ऐसे। भाई हमें ये मत सोचो आप ऐसे थे पहले, भाई कुछ कुछ बन के आए हैं पहले जन्म में। जैसे राधा वो धृतराष्ट्र के बारे में जिक्र आता है ना, उसको भाई अंधा क्यों बने? उन्हें कहा भाई मेरे को 100 जन्म की याद है, मैं 100 जन्म में भी राजा ही था। फिर पहले जन्म की याद दिलवाई उसको, भाई उसी ने कोई बुरा कर्म को उसके आगे आ गया हो कि उसने एक पक्षी था पकड़ के उसकी आंख निकाल दी थी, उसके कारण उसको अंधा होना पड़ा। और हम अंधाधुंध कर्म करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि भाई हमने कर्म कर लिया है, कौन देखता है। हमारे साथ 2 आदमी हैं, फ़ोटो भी उतारते हैं, रिकॉर्डिंग भी बनाते हैं, फिर दिखा देते हैं फिल्म की तरह। भाई दिखा देते हैं आगे, ले देख भाई तूने किया है कि नहीं किया है। जैसे यहाँ पर भाई रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर दिखा देते हैं जी आप बोल रहे हो, कोई और की आवाज़ है नहीं, मेरी है जी, फिर बोल नहीं सकता कोई, फिर कुछ कर नहीं सकता। तो इसका मतलब सारा ये है निचोड़ सार, भाई कुछ कुछ बन के आ लिया हम, गरीब आ लिया, मेरा लिए राजा तेली, कुछ भी बन लिए। आखिर यहाँ से तो गए, फिर आए यहाँ पर। कोल्लू का बैल चला सारा दिन, पर रहा तो वहीं का वहीं, रहे तो हम वहीं के वहीं, मगर आए भाई गिरावट में तो रहे। भाई ये मत समझना भाई ये जन्म है भाई आपको आदमी का ही मिलेगा, ये मत समझना कि आप मरने के बाद आदमी बनोगे, नहीं, आदमी नहीं। अगर एक आम आदमी चोला छोड़ता है तो वह उसका चक्कर फिर शुरू से चालू होगा, वनस्पति से, फिर कीड़े मकोड़े में आएगा, फिर पक्षी में आएगा, फिर पशु होगा, फिर आदमी बनेगा 84 लाख साल भुगतने के बाद। अगर फिर आप कहोगे कि भाई हमने नाम लिया, हमारी रियायत क्या है? भाई हमारे में कोई कंसेशन कोई, भाई आदमी ने नाम ले लिया पूरे फकीर से, वह चोला छोड़ गया तो वह आदमी ही बनेगा, आदमी बनेगा, मतलब उसको मनुष्य की देह मिलेगी। भाई मिलेगी मनुष्य की देह, जैसे मिलेगी कर्मों के हिसाब से। कब? जैसे सारा उम्र आपने भजन किया, किसी का किया, अंत काल जे लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर जौन वल वल उतरे। अगर अंत काल में अपने बच्चों का ध्यान करता रख, बच्चे का ख्याल किया, लड़का लड़का किया, लड़का लड़की किया, तो मौत के वक्त क्या हो? फिर सुअर का जौन ही मिलेगी उसको। भाई बच्चे भी हैं, शरीर मिल गया और भाई पेट भर ले, मैंने साहब जी हमारा फरमाया करते थे पेट भर ले भाई भर ले। फिर अंत काल जे लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता जो मरे, सरप जौन वल वल उतरे। अगर अंत काल में आपको माया माया ख्याल किया, पैसे पैसे ख्याल किया, तो आप सांप की जोनी में जाओगे। भाई सांप के माया के ऊपर बिठा देते हैं, सांप कहीं भी खजाने में देखोगा आपने सांप मिलता है वहाँ पर, यानी आपके कर्मों के हिसाब पे।
अंतकाल स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जो यानी वेश्या जौन वल वल उतरे। अगर अंत शाम में स्त्री ख्याल रख के मर गया तो वेश्या की जोनी में जाता है वो। मतलब सारा का सारा खेल ये कर्मों के हिसाब से है, कर्मों से। और मेहनत का रूप निचोड़ सार बुद्धि को निचोड़ते हैं, तो प्रबल कौन सी बुद्धि आएगी, यानी प्रबल चीज़ कौन सी आएगी भाई, निचोड़ सार किसका आया। तो जो बुद्धि को निचोड़ा तो भाई ख्याल माया में रहा तो उस तरीके का ख्याल आएगा, बच्चों में उस तरीके का, मकानों ख्याल रहे हैं भाई। अंतकाल जे मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, भूत प्रेत जोनी वल वल उतरे, फिर प्रेत की जोनी में जाता है वो। हर वक्त मकानों का ख्याल रहता है उसको, फिर वहाँ जाता है। आएगा तो ख्याल के हिसाब से, पर ख्याल कब होंगे, जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास कैसे करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे, कुछ मन पवित्र होगा हमारा, तो हमारे विचार पवित्र यानी पूछते होते जाएंगे, तब हम सतगुरु का ध्यान जाएगा। सतगुरु ध्यान जाएगा तो जहाँ आशा तहाँ वासा, अंत मता सोई गता। जहाँ हमारा ख्याल अंत रहेगा हम वहीं समाएंगे। कभी दुख सुख कभी ऐसा इसरत, कभी रोके बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, इन भोगन भोग लिया। भाई हमने यहाँ पर कभी सुख उठाए, मैं तो राजा बन के, कभी गरीब आदमी बीमारी हो गए दुख उठाए, कभी शोक उठाया, कभी रोग उठाया, मतलब ये करते रहे सारा कुछ। हाँ, फिर आगे अरे 84 के इससे पहले इसी से कभी दुख सुख कभी ऐसा इसरत, कभी रोके बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, इन भोगन भोग लिया। भाई हम आए थे यहाँ पर दुनिया के ऐसा लेने के लिए, मौज लेने के लिए। मौज ने हमें उल्टा ही फंसा लिया। मस्ताना जी की कड़ी आते हैं, निकले थे हम तुम्हारी तलाश में, खुद ही खो गए। भाई हम लिखने थे, खो अपने आप ही खो गए इसके अंदर। तो इसका मतलब कहने का ये आया निचोड़ कि भाई हम ये लेने आए थे सारा कुछ, मौज मस्ती लेने, उल्टे हम इसी में फंस गए, मतलब इसी में उलझ गए। उलझ का मतलब भाई जो कुछ किया है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बिन कर्म कुछ लागे नहीं, किया हुआ वृथा जाए नहीं। भाई जो कुछ हमने कर्म किया है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब हमने भोगना चाहा था, हमें उल्टा ही नहीं कोई भोग लिया, क्योंकि जो कर्म करे स्वाद के लिए उन्होंने उल्टा फंसा लिया। जेते सुख संसार के, तेते माया जाल, जा में 2 गण का दरे, एक दरव और गनार। भैया तो हमारे लिए फंसाने के लिए दिए हैं। जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए, हमारे राजा रहते थे यहाँ पर, हमारे राजा उनके लड़कों को ले गए विदेशों में, वहाँ घुमा फिरा के ऐश हसरत करके में जुआ खाने फंसा के शराब ख्वाबों में हमारे ही राज ले लिए। भाई वहीं सोचते थे हम तो मज़ा लेने आए, यहाँ न लेने, उल्टा उनके राज ही खोस लिए, फंसा लिया उनको। लेकर लेते तुम्हारी तलाश में खुद ही खोए, हम खुद ही खो गए उसके अंदर। हाँ जागे 84 के फेरे में, 84 के फेरे में, कभी आर गए कभी पार गए। नाक में दम आ गए, अब तो मरते मरते हार गए। मैं 84 के फेर से हम निकल नहीं पाए। कोल्लू का बैल चले सारे दिन रहा वहीं का। हमने सुख भोगे जब भी, दुख भोगे जब भी, हिंदू आए जब भी, मुसलमान आए जब भी, सिख आए जब भी, मुसलमान आए यानी ईसाई आए जब भी, रहे वहीं के वहीं, यानी छुटकारा नहीं होया। भी राजा भी बन गए, वजीर भी बन गए, हैं बादशाह भी बन गए, सारा कुछ रहे वहीं के वहीं। लाख बरस का जीवना लेखे दरे ने कोए, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए। यानी भक्ति कौन सी, जिसमें हमने भजन बंदगी होता है वह सफल है। बाकी का जीवन आया और चला गया। यह जीना भी क्या जीना है, खाना पीना और सोना। आए जगत में क्या किया, तन पाला या पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। फिर रात को सो गए, दिन में खाते पीते रहे, पेट ही बढ़ाया हमारे को, क्या किया अपन ने यहाँ पर। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे, गर्दश में ये मरे नहीं, हम मरते रह गए बार बार अपयश में। हाँ भाई हमने चाहा था भाई इनको, इन पर हम काबू पा लेंगे। भाई काम किसको कहते हैं, काम काम सब कहे, काम न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना है, काम कहाए सोए।
भाई जितने ख्याल विचार हमें आते हैं ये काम में ही शामिल हैं, ये सब काम में शामिल हैं। काम उपजे काम भोगे, काम से बचे न कोई, कहे कबीर बग से बगे भगत कहावे सोए। यानी भगत भी उसको कहते हैं जो भजन सिमरन करता है, मेडिटेशन करता है, वैसे भगत नहीं कह सकते। जो इन सब से बचे उसका नाम भगत है। भग उपजे मतलब भोग विलास से बचे, उसका नाम ही भजन सिमरन करे, उसी को भगत कहेंगे। और यानी जितने हमारे ख्याल आते हैं सब इसी में शामिल हैं। आगे हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे कर दस में ये मरे नहीं, हम मरते रहेंगे बार बार यस अपयस में। जैसे भाई क्रोध का सोचा था भाई वश में करेंगे, वश में करेंगे, फिर क्रोध वश में आया कहाँ? भाई क्रोध भूत जातपन पे आए, मन तन मन की शुद्ध बिसरावे, ओ महामूढ़ जानो, ओ आत्मघाती जानो। क्रोधी आदमी होता है जो करते करते में आत्माघात कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, करते करते किसी को मार देता है, लाठी मार देता है और कुछ कर देता है, फिर पछताने लग जाता है। फिर भाई हमने वश करना चाहा था, उल्टे हम ही इनके वश में हो गए। हमने चाहा था भाई हम वश में करें, कोई अच्छा कह दे बुरा कह दे पी जाएँ उसको, कुछ नहीं बोलें। क्यों कि कैसे पी सकते हैं भाई? सतगुरु का सम्मिल है शरीर। सोचो भाई हमारी बेइज्जती नहीं है, नाम का कोई इज्जत है भाई। तन हमारा है नहीं तो हमारी बेइज्जती क्या हुई भाई? तन मन धन सब सतगुरु का है। तन मन भाई बेचते सतगुरु के पास 30 जन के कार्य रास, गुरबाणी में लिखा हुआ है ये सारा कुछ कि भाई सतगुरु के पास बेचेंगे तब रास आएगा काम। जब समझ ले सतगुरु का है तो आपका है नहीं, तो आपकी बेइज्जती कैसी हुई? और आपके बाबा कोई कर रहा है तो मेरी कहाँ हुई? मेरा तो शरीर है ही नहीं, सब सतगुरु का है। मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो के इनके बस में। भाई जैसे मान बढ़ाई को हम मतलब काबू करना चाहते हैं। कवि साहब लिखा है कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज है तेरिया कन्ने, मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ये। भाई कंचन में पैसा छोड़ देगा और भी सब छोड़ देगा, मगर ये मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। ये मान बढ़ाई के बस में बुढ़ा आदमी हो जाएगा ना तो मान बढ़ाई चक्कर होगा ना जी। भाई कोई हो, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी हमारा फरमाया करते कि गए वहाँ, वो बुढ़ा आदमी था, लेटे हुआ था। उन बाबा जी ने बोला उठे नहीं हो। नौकरे महाराज जी आप नहीं जानोगे इसने कैसे उठा, मैं बताता हूँ। नौकरे जी आप नेता बनने वाले हो, टिकट आपको मिलेगा। एकदम उठ के आया था, मैंने टिकट मिलेगा, एकदम खड़े हो गया, ताज़ा हो गया, तरोताज़ा हो गया। तो मतलब कहने का भाव है कि मान बढ़ाई में ये क्या नहीं कर सकता जी? मान बढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है ये अपनी बढ़ाई के लिए। भाई अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने पद के लिए, अपने अहम के लिए, ठीक है, ठीक, कुछ भी कर सकता है ये। मतलब आप भाई सहज है मान बढ़ाई, सहज है तेरिया करने, सारा कुछ है, मगर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तो नहीं है, इनको नहीं हम छोड़ पाए। आगे मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही होंगे इनके बस में। जब भी आपको ईर्ष्या स्थाने लगे तो मन को कहो कि जी आप तो ईर्ष्या के वश में हो, आप अच्छे आदमी नहीं हो। आपको गुस्सा आने लगे, लोग यार तो गुस्सा रहे तेरे अंदर, तो आदमी तो काम का नहीं है, अच्छा नहीं है आदमी। फिर कुछ भी ख्याल आए इसको मन को, तो आप तो इसके वश में हो रहे हो, इसलिए बोल रहे हो। आपकी ईर्ष्या ही है जो आपको बोलने नहीं देती, चुपचाप रखती है आपको, आपका मुंह बटवे जैसा बना के रखती है। बोलेगा नहीं मन ऐसे, बटवे जैसे रखेगा, आंखें काट देगा, बोलेगा नहीं ऐसे। भाई आप तो इसके वश में हो रहे हो, ईर्ष्या के वैर रखता है भाई, ऐसे टेढ़े चलेगा ये, क्यों जी? चलना ही मुश्किल हो जाएगा इसको। हाँ जी। इतने लख में चंद भी लंबे पैर पसार गए, नाक में दम आ गए, अब तो मरते मरते हार गए। मतलब कहने का भाव ये है कि भाई आशा तृष्णा न मरी, मर गए शरीर।
और कह कथ गए दास कबीर, भाई आशा तृष्णा नहीं मरी, मर मर के शरीर मर गए हैं। मन मर्या न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, कथ गए दास कबीर। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये मरी नहीं है, इनका पॉजिटिव बनाना है हमने। पॉजिटिव बनाना कैसे? काम है, काम का मतलब इच्छा है, ख्याल है। मैं भाई इच्छा करूं तो मैं भजन की करूं, सेवा की करूं, इच्छा करूं, ख्याल करूं, दूसरे की सेवा की करूं, दूसरे को ऊपर उठाने की करूं, दूसरे को मदद देने के लिए करूं। फिर क्रोध है, भाई क्रोध में अपनी बुराइयों के लिए करूं, अपने अंदर ईर्ष्या विरोध हो रहे हैं उनकी करूं। मेरा मन भजन नहीं करता, मैं इसलिए गुस्सा करूं, उन पे गुस्सा करूं, भाई तू भजन क्यों नहीं करता, लोगों पे नहीं करूं, दिल दिखाने के लिए नहीं करूं ऐसे। फिर लोभ, लोभ किसका करूं? धन दौलत का नहीं, लोभ करूं मैं मालिक की सेवा करने का। मैं कितनी ज़्यादा सेवा कर सकता हूं, कितने साथ संगत की मैं सेवा कर सकता हूँ, इसका मैं लोभ करूं। फिर मोह किसका करूं? मोह करूं मैं अपनी साथ संगत का, जो पूरे साथ संगत है, इसका मोह करूं, इससे प्यार लगाव रखूं और से न रखूं। फिर अहंकार, मैं अहंकार किस पे करूं? अपने सतगुरु करूं, मेरा सतगुरु पूरा है, मेरे को 84 से निकाल के छोड़ेगा, भाई मेरे को 2 जगह पहुँचा के छोड़ेगा। मैं मान करूं और अभिमान करूं, अहंकार करूं तो अपने सतगुरु पे करूं। तो ऐसे ऐसे मतलब इसको पॉजिटिव बनाया जाता है। भाई इसको पॉजिटिव बना, फिर यानी ये है पहले वाले जो तरीके थे, वो जैसे बांध, नदी है तो उसे बांध बना देते थे, बांध भर के कभी भी तबाही कांड बन जाता था। ऋषि मुनि लोग थे ना, अभी बेचारे ये बिल्कुल अलग हो गए, ऐसे अलग हो गए। जब भी कोई ऐसी चीज़ मिली फिर उसके वश में हो गए। बहाव को इन्होंने रोक दिया। संत महात्मा बहाव को रोकते नहीं हैं, नदी के अंदर बांध नहीं बनाते, वो इसके अंदर नालियाँ क्यारियाँ वारियाँ बना देते हैं, पानी चलता रहता है सदा के लिए, रोकते नहीं हैं। इसी तरीके से इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, भक्ति में लगाना है, अभ्यास में लगाना है, दूसरे के सेवा और सेवा में लगाना है, आप जपना है, औरों को जपाना है। महात्मा चरणदास जी ने लिखे, आप जपे औरों को जपावे, भजन करे निष्काम। चरणदास जी कहते हैं, ओ हरिजन पहुँचे हरि के धाम, वह मालिक के घर जाता है और दूसरा नहीं जाएगा, जो आप भी करेगा औरों को कराएगा। अच्छा, लंबे पैर पर हैं? हाँ, बोलो बोलो। लख 84 खत्म हुई ना, कोट कलब जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए। श्रवण में खोई लगा दे। सोवण में ना खोइए, जन्म पदारथ पाए, चरण दास कह जागिए, आलस सकल गवाए, सोवण में ना खोइए। ये मैनेजर साहब जी महाराज अपने पूज्य परम संत ये पढ़वाया करते थे, इसको गवाया करते थे कि भाई सोवन में न खोइए। हम मतलब जब तक हम भजन नहीं करते, जब तक हम सो ही रहे हैं, जब तक हम भजन सिमरन नहीं करते, अभ्यास में नहीं बैठते, भक्ति नहीं करते, हम सो ही रहे हैं। इसलिए अपने जागना है, भाई जागना है। जैसे कुंभकर्ण तो 6 महीने के बाद जाग जाता था, हम तो जागे नहीं, सो ही रहे। और जब भी हम भजन करने लग जाओ, जब जाग जाए जब ही सवेरा, जब आप जाग जाओगे जब ही सवेरा है, जब भी आज जाग जाओ तो आज ही सवेरा है। बस जागना क्या है कि दुनिया से जागना है। दुनिया से जागने का मतलब भजन सिमरन में रहना है। भजन सिमरन याद करने का नाम मुक्ति है, मालिक का नाम विसार देना ही दुनिया है। आप दुनिया कहाँ नज़र आती है? हमें तो कहीं दुनिया नज़र आती नहीं, आदमी नज़र आते हैं, मकान नज़र आते हैं, दुनिया नज़र आती नहीं कहीं भी। तो इसलिए सोन में नहीं खोना मतलब भजन में लगे रहना है। इसलिए आपने अगर आप निंदा चुगली करनी बंद करती तो आप जाग गए हो। इस सवेरा लिखना बंद कर दिया आप तो इसका तो आप जाग गए हो। नींद से जागना नहीं, ज्ञान हो जाना, यह एक जागना है कि यह विवेक भी कहा गया इसको कि मेरे लिए पता लग जाए मैं ये निंदा चुगली करूँगा तो मेरे पाप चढ़ेंगे, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक जागना है
और मेडिटेशन करने लगा। एक जगह बना ली मैंने भजन के लिए, मैं इस भजन करने लग गया। यह जागना है। और आपने वहाँ लिख दिया टाइम टेबल, इस टाइम मैंने 2 घंटे आते भजन करना ड्यूटी से आके, और 2 घंटे से पहले मैंने उठना नहीं है। मन रोए पिटे कुछ भी करें, यह भी एक जागना है। और आपको ज्ञान हो गया कि एक दिन यहाँ से जाना है, यह भी एक जागना है। ये सारी उम्र मुर्झे ही रहते हैं। हाँ जी, आगे। सोवणी में हानि है, जागरण में बोला। सोवणी में हानि है, जागरण में बोला। बुद्धि उपज ही होते हैं, मुख पर चढ़े जुगावे। रात को जागने से लाभ ही लाभ रहते हैं। रात को जागने से जितना हम जागते रहते हैं ना, उतना हमारा ध्यान ऊपर आता रहता है। अगर जागते रहने से हमारी आत्मा तरक्की करती रहती है और हमारी आत्मा आँखों के बीच में इकट्ठी होती रहती है। मतलब उसका फ़ायदा है। और मस्ताना जी फरमाया करते थे, जो प्रेमी रात को जागते नहीं सो जाते हैं, उनका मुंह सुबह तक ऐसे हो जाता है जैसे कुत्ते ने मुंह पर पेशाब कर दिया हो। मस्ताना ने फरमा करते थे, भाई सोए रहता है, मुंह पे पेशाब कर दिया, ऐसे हो जाता है उनका। आगे। सोवण जागण बेत की कोई जानत बात। सोवण जागण बेत की कोई जानत बात। सातो जन जागत तहाँ, जहाँ सबन की रात। सोवण में ना खोए। मतलब संत महात्मा मतलब रात दिवस जागते रहते हैं। जैसे शरीर ते मतलब सो जाते हैं तो वो भी उनका जागना होता है। जैसे आम आदमी जब सोएगा, उनका दिमाग आँखों बीच में होगा, फिर आत्मा नीचे गिरेगी, कंठ में आएगी, तो हल्की नींद होगी उनकी। और संत महात्मा सोएंगे तो ऐसे नहीं, उनका ध्यान ऊपर जाएगा। वो इसलिए वो जागते, सब सारे जन जागते ही रहते हैं। सबन की रात उनके सारे सब्र की रातें समझो, ये जागते ही रहते हैं। उनको जागना सोना सारा एक सा है। हाँ, आगे। जो जागे हरि भजन में, सोई उतर पार। जो जागे हरि भजन में, सोई उतर पार। जो जागे संसार में, भवसागर में खारे। सोवण में ना खोए। गुरुवाणी में लिखा हुआ है कि जागरण निका हरि कीर्तन माही जागना। जागना वह है जो मालिक का भजन किया जाए, भक्ति किया जाए। और दुनियादारी के लिए जागना, ईर्ष्या विरोध के लिए जागना, लड़ाई झगड़े के लिए जागना, उसको जागना नहीं कहेंगे। उससे अच्छा तो सो जाना ही बेहतर है। कम से कम सुबह टाइम से उठ के भजन तो करेंगे, नींद आलस तो कुछ तो निकलेगा ही। ये जागना वही है जिसमें मालिक का भजन किया जाए, भक्ति की जाए। हाँ जी, आगे। जागना पिछले बहरे, करन गोर मत जाप। जागना पिछले बहरे, करन गोर मत जाप। मोह फाड़त सोवत रहे, ताको लागे पाप। सोवण में ना खोए। 4 पैर बनाए हैं संतों ने, और लास्ट का पैर बनता है 2 बजे का या 3 बजे का। जब ना जागता है कोई, वह है उसको पाप लगता है। मालिक और गुरबाणी में लिखा है, जो अमृत वेले में नहीं जागता, जिसका सिर अमृत वेला में नहीं झुकता है, वह सिर काट देना चाहिए, जो बंदगी में नहीं झुकता है। इसलिए हमने 3 बजे उठ के भजन करना ज़रूरी है। 3 बजे उठ के भजन करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है। दिन में हमें शांति बनी रहती है, मन एकाग्र बने रहता है, और दिन में भी उसका असर बने रहेगा जी। अगर जैसे आपने किस्त भर दी ना, बिजली का बिल आ रहा है, भर दिया टाइम से, तो आप खुश हो जाते हैं, भाई किस्त भरी गई आज। ऐसे सुबह बैठ कर भजन करते हैं तो एक किस्त उसी भरी जाती है, हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। ना भजन करोगे तो ऐसे लगे जैसे खोया गया कुछ, खो गया कुछ, ऐसे कमी सी महसूस होती रहेगी। क्योंकि
आत्मा का कल्याण सिर्फ भजन से हो सकता है, न कि भोजन से होता है। तो इसलिए इसको खुराक मिल जाती है तो ये तरोताज़ा रहती है, क्योंकि भोजन से नहीं, आत्मा से चलता है शरीर। हाँ आगे। उलट पुलट जप राम टेटसी। पहले पैर सब जगह वो बोलना, पहले पैर सब जगह पहले उलट पुलट जप राम ही टेढ़ सीधा होए। उलट पुलट जप राम ही टेढ़ सीधा होए। यहाँ का फल नहीं जाएगा कैसे ही लोगों सोवन में ना खोइए। ये महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं कि भाई सतगुरु जी की दया से उलट पुलट जब नाम में टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे भी लोग कोई। भाई आप उसके नाम पे बैठ भी गए, थोड़ा बैठ के ज़्यादा बैठ के घूमते फिरते चलते कैसे भी करो आपका फल नहीं जाएगा। मगर एक ढंग से भजन करते हैं इसके तो देखो 100 नंबर मिलते हैं, बैठो नींद आ जाए तो 50 नंबर बनते हैं, टहल के सेवन करते हैं तो 75 पैसे मिलते हैं, बैठे लेट के करते हैं भजन तो 25 पैसे। फल नहीं जाएगा। यानी उलट पुलट जैसे बीज बोते जमींदार भाई उल्टा सीधा होते हैं, सब जम जाते हैं, सब में अंकुरित हो जाते हैं भाई, सब जम जाते हैं सारे। इसलिए कैसे भी लो फल नहीं जाएगा। मगर जितना संत महात्मा कहते हैं उसकी बात एक अलग है, अड्ड है, जुद है, जुदाई है, एक अलग अलग बात है, वो जुदा बात है। एक बार क्या किया, एक मिस्त्री था, हनुमान जी की मूर्ति लगानी थी ऐसे। उसने क्या किया, भगत जी ने जल्दी जल्दी में मूर्ति को उल्टा लगा दिया, ऐसे मूर्ति को उल्टा लगा दिया, ऐसे चढ़ाई कर दिया ऐसे। उसका मालिक आया, अरे भगवान, अरे हनुमान जी की मूर्ति उल्टी लगा दी भाई तुमने, ये क्या कर दिया था ना, तो मूर्ति तुमने उल्टी लगा दी है, ये क्या कर रहे हैं। नोरा जी आप टेंशन मत लो। नोरा क्या बात हो, नहीं टेंशन मत लो, हनुमान जी अब उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते वे सीधे हो जाएंगे, उड़ रहे हैं अभी, उड़ सीधे हो जाएंगे। फिर क्या मजाक करता है, मजाक क्या करता है कि उड़ रहे अब उड़ रहे हैं ना, उड़ते उड़ते वे सीधे हो जाएंगे। फिर कहने लगा चिंता मत करें, प्लस्तर में सीधी हो जाएगी आप पे, प्लस्तर करूँगा ना जब सीधी हो जाएगी आप पे सीधी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब उल्ट पुलट जप राम टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा। कैसे भी लोग कैसे भी जपो नाम फल नहीं जाना है। खाते पीते नाम ले बैठे लेटे सोए। खाते पीते नाम ले बैठे लेटे सोए। सदा पवित्र नाम है कर उजला यानी खाते पीते नाम ले बैठे लेटे सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे है तोय। यानी खांड की रोटी है, जब भी खाओगे आपका मुंह मीठा होगा, मिठास लगेगी। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास होगी। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना बैठेंगे उतना ही हम उजला होंगे, तरोताज़ा होंगे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब भी नाम जपना शुरू करते हो तो पाप कटने शुरू हो जाते हैं। अब रोक देते हो तो रुक जाते हैं, चालू फिर कर दो फिर पाप कटने शुरू हो जाते हैं। यानी हमने तो भजन में लगे रहना है। अब हम क्या करते हैं, भजन जब हम अभ्यास करने बैठते जब भी याद करते हैं थोड़ा बहुत, दिन में तो याद करते नहीं, खाते हुए भी याद करना है, पीते हुए भी याद करना है, रोटी बनाते हुए भी, चलते हुए घूमते हुए भी, कुर्सी बैठे हुए भी, नहाते धोते भी हमने भजन में लगे रहना है। क्योंकि यह है नित्य नेम का काम है, हर रब का काम है। दिन को हरि सुमरण करो रैन जाग कर ध्यान। दिन को हरि सुमरण करो रैन जाग कर ध्यान। भूख राख भोजन करो तज सोवन की मान। यानी भूख राख भोजन करो, मतलब कहने का ये है कि भाई इतना खाओ जितना ऐसा लगे जैसे अभी भी
भूख लगी हुई है। खाना वह है जिसके खाने के बाद भी हमें भूख महसूस हो, उसको खाना कहते हैं। खाना, वैसे अर्थ क्या हुआ खाने का? खाना, भाई खाओ नहीं है? खाने का अर्थ हुआ खाना, यानी खाओ मत। भाई खाना भी खा भी ले तो खाना इतना है कि भूख लगी रहे आपको, जैसे मैंने खाया ही नहीं है। तो दिन में हरि सिमरन करे, राग भूख करे, मतलब दिन में तो क्या नाम जपते रहो। भाई आपको काम नहीं है तो भाई चौकड़ी मार के बजन बैठ जाओ, और वैसे नहीं है, टाइम नहीं है तो आप चलते फिरते करते रहो। ये रात को ध्यान करके भाई मेडिटेशन करो रात को। अगर दिन में टाइम नहीं है तो भाई रात करो, और दिन में है तो रात को भी करो, दिन में भी करो। मस्ताना जी महाराज से पूछा गया कि बाबा जी भजन कब करें, कौन सा अच्छा है? बाबा जी महाराज बोले जब भी मन लग जाए वही ही अच्छा है। जब भी आपका ख्याल आ जाए, जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी सतगुरु याद आ जाए वही अच्छा है। मर्यादा मर्यादा के ये कहे क्या बिरकत फरमान, मर्यादा के ये कहे क्या बिरकत फरमान। 8 पैर 64 घड़ी जाके हर के ध्यान, सौर में ना खोए। 8 पहर 64 बड़े बोला दर ध्यान, ना जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। मतलब भाई हमने हर वक्त भजन श्रेणी में लगे रहना चाहिए। मर्यादा क्यों कहेगा? मर्यादा का मतलब बड़े बुजुर्गों कहना यह है दूसरे को मान सम्मान दो, दूसरे की इज्जत करो, दूसरे को ऊपर उठाओ, यह बड़े बुजुर्ग कहना है। भले से भला करे यह है जग का व्यवहार, बुरे से भला करे यह है विरला संसार। भाई भले से तो भला सारी दुनिया करती आती है, बुरे आदमी का भी भला चाहना यह विरला ही आदमी होता है, इसको विरला संसार कहेंगे। आगे जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद। शस्त्र लगाने का गया ही एको बील, सोन में ना कोई। यानी पागल बोलते हैं कि पागल बोलते हैं, जैसे पागल, पागल का हम संधि विच्छेद करेंगे। पा मैंने पाना, गल मैंने कोई बात। भाई किसी आदमी को कोई गल मिल जाए, कोई बात मिल जाए, उसको पागल है, मानसिक रूप से नहीं। भाई ने का तीर लग गया, दिया हृदय को बेंद, मतलब प्यार का जब तीर लग गया उसको हृदय में, यानी कोई बात मिल गई उसको, या कोई चांदना प्रकाश आ गया है, या बदन बनने लग गया है, तो उसको नींद कहाँ? वो तो बदन बैठेगा। एक तो सोचा बैठ बदन भाई थोड़ा ध्यान लगा वो चीज़ मिल जाए, दिमाग में रहता है। या करोड़ रुपये आ जाए तो गिनेगा बार बार उसको, देखिए कम तो नहीं हो जाए, दिमाग में रहेगा ये, उसको चक्कर में रहेगा जी। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि भाई भजन सिमरन करना ही वैराग है, आत्मा का कल्याण करना ही वैराग है। आत्मा का कल्याण करने का सोचने का नाम ही जागना है। सारा का मतलब निचोड़ सार क्या है? हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है। निचोड़ सार ये दिया गया कि अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना, ये निचोड़ सार है। अगर यह नहीं करे अपने को तो फिर कोई दम नहीं है, कोई महत्व नहीं है। फिर सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवे और न दूजा। भाई जो कुछ है सतगुरु है, ज्ञान क्या है? भजन करना, सतगुरु ही ज्ञान है। हाँ जी। सोए है संसार सो जाकर की ओर, सोए है संसार सो जाकर की ओर। तिनको एक रस ही सदा नहीं सांझ नहीं भोर, सोन में ना कोई। जागना मतलब उसको कहा गया है जिसमें मालिक का भजन सिमरन हो, भक्ति हो, और सतगुरु की ओर जागना है, दुनिया की ओर नहीं जागना। भाई दुनिया को दिखाना नहीं मैं भगत हूँ, भाई दुनिया को बैठ बैठ के नहीं दिखाना भाई भजने को, मैं दुनिया को नहीं दिखाना, सतगुरु का भक्त बनना, सतगुरु ले करना है। भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, वो नहीं करना अपने को, अपने सतगुरु के लिए भजन करना है, सतगुरु के लिए।
तो इसलिए मतलब अपने को भगत बनना है तो दुनिया का नहीं बनना भाई। आधे आदमी कोई कर लेते हैं वेशभूषा और करके दुनिया को दिखाने के लिए, वो तो दुनिया को खुश किया। अरे दुनिया खुश नहीं, सतगुरु खुश करना। सतगुरु खुश करने के लिए आप अपने कोने में बैठ के भजन बैठ जाओ। भाई सतगुरु जानता है क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या तू सोच रहा है, क्या तेरे दिमाग में टेंशन, सब जानता है सतगुरु तेरे को। इसलिए सतगुरु की ओर जागना है, दुनिया की ओर नहीं जागना है। अगर ऐसे करो कि बाहर भीतर क्या सोना तो सारा एक है। आगे उनको नींद ना आवई राम मिलन के चेत, उनको नींद ना आवई राम मिलन के चेत, सोए ना सुख से जप तज के हरि सुप्रीत, सोमन में ना कोई। नींद को बिस्तरा नहीं चाहिए। जब नींद आती है उसको बिस्तरा नहीं चाहता वो। जब हमें भूख लगती है तो स्वाद नहीं चाहता। जब हमें भूख लगती है हमें स्वाद नहीं बढ़ता, स्वाद नहीं महसूस होता कि जब भूख लगे ले आओ खा ही लेता है। नींद आते कहीं पड़ जाता है। इसी तरीके से जब हमारा भजन मन लग जाता है, भक्ति मन लग जाती है, फिर बिस्तरे की ज़रूरत है नहीं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो आदमी उसी में लगा रहता है भजन में। भाई किसी तरीके से मुझे जगह मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, फिर उसी में उड़ जा रहता है वो। आगे दिन से जग सहज छुटा कहाँ रंग का मोह, दिन से जग सहज छुटा कहाँ रंग का मोह, चले गए घर छोड़ के धर बिरकत का रूप, सोमन में ना खोइए। यानी घर बार छोड़ने का नाम विराग नहीं है भाई। घर बार छोड़ने का नाम यानी बहादुरी उसमें है कि घर परिवार में रह के भजन करें। घर बार को छोड़ेगा तो लेने देने रह जाएंगे, यह कायरता बताई गई है। फिर कर्म और इकट्ठे कर लेगा, फिर वह जुड़ते जाएंगे। मतलब ये तो साम्राज्य है सतगुरु का, वो तो छोड़ने वाला तो है नहीं। जो कुछ करेगा वो जमा होता जाएगा उसका। राजा जड़ भरत जंगल छोड़ के चला गया। जंगल में तो अपना घर बार छोड़ के जंगल में चला गया, तो वहाँ पर भजन करने लगे। एक मरीग का टोला जा रहा था ऐसे, एक गर्भवती मरगनी थी, उसके आगे पीछे शिकारी आ गया, तो उसके आगे बच्चा गिर गया जन्म होके। तो उसने मोह पड़ गया उसके अंदर, उसको पालने लग गया, बड़ा किया और किया। उसने क्या किया, सारा दिन उसी में रहता, सेवा में, उसके लाड प्यार में उसी में रहता। वो मर गया, मर के वो मृग बने, मृग। राजा ने घर बार भी छोड़ दिया और वो मर के मृग बने। बताओ घर बार छोड़ने से क्या फ़ायदा जो मरने के बाद मृग बने। मतलब कहने का भाव ये है कि सबका मतलब भजन करना है और आत्मा कल्याण करना, आत्मा छुटकारे के लिए ही जन्म मिला है। जब तक अंदर रस न आए, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जब तक अंदर रस न आए इसको घर बार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अकेला नहीं रह सकता। चाहे तो किसी पशु से प्यार कर लेगा, किसी पेड़ से प्यार करेगा, किसी जगह से प्यार करेगा, किसी और से प्यार कर लेगा, अकेला नहीं रहेगा ये। इसी तरीके से हमने अभ्यास करके जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर अभ्यास करिए। टाइम टेबल बनाइए, आप वहाँ पर जगह बनाइए छोटी सी, वहाँ पर एक कोने में, और टाइम मिले आपको जब भी बैठ गए, जब भी टाइम मिले आपको जब बैठ गए। लेडीज रोटी बनाई, सफाई करी, फिर बैठ गई, फिर उठी, काम किया तो काम हुआ, फिर बैठ गई, फिर सामान भाई खरीदारी करी, शॉपिंग वगैरह करे तो जाके फिर आके फिर बैठ गई। यानी भजन बैठे रहे अपना, फिर हम कामयाब हो सकते हैं। डेरे में, सत्संग में, आश्रम में तो आप रोज़ नहीं जा सकते। एक महीने में कभी 2 महीने 4 महीने में जाओगे, फिर इतने फिर भूल जाएंगे। तो रोज़ की खट्टे गई हर वक्त की, फिर हम कामयाब हो सकते हैं आगे। जिनका मन बिरेकत सदा रहो जहाँ चित होए, जिनका मन बिरेकत सदा चारों चित होए, घर बार दो एक सा डारी दो पिता खोए, सोमन में ना खोए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। भाई डारी दो खाए, भाई इधर तो हम भगवान से मिलना चाहते थे, वो भी नहीं मिल पाए, फिर दुनिया के भी नहीं रहे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न तितर न बटेर, न घोड़ा न गधा,
बीच का खचरे बन गया एक तरह से। भाई किसी का दिन कर रहे हैं, मतलब कहने के बाद ना दुनिया का ना इधर को, इसलिए अपने मेडिटेशन करना है, अभ्यास करना है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जहाँ आपका ठिकाना है उस तरीके से लगे रहना है अपने मालिक के दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जन्म तो जा ही रहा है जी, सांस भी खत्म हो रहे हैं। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जैसे कुएं में लाल जा रही है ना ऐसे रस जाती है, ऐसे महाराज ये सांस जा रहे हैं, ज़िंदगी जा रही है, किसी का इंतज़ार नहीं कर रही है, ये जा ही रही है। इसलिए इसको रोकिए, यानी नामों को दोहराने का नाम इसको रोकना है, इसका सदुपयोग करना है, नहीं तो समय वैसे गया। जिंदगी वो सफल है जिसमें सेवा और सेवन किया जाए, नहीं तो समय वैसे ही गया ये। के घर में के बाहर जो चित आवे नाम, के घर में के बाहर जो चित आवे नाम, दोनों होए बराबरी के जंगल के ग्राम, सोवन में ना कोई। भाई जंगल हो या घर हो, कहीं भी हो, आपको नाम याद आता है ना, भजन सिमरन याद आता है, आप मेडिटेशन करते हो तो आपने उसको जंगल में बैठे हो। फिर जंगल में जाना या फिर त्याग, हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, त्याग वह है चीज़ पास पड़ी है उसका ख्याल ना है, चीज़ पास पड़ी है उसका ख्याल ना है, ये त्याग। जैसे मान लो मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मेरा ख्याल करेगा फ़ोन का बार बार, भाई देखो किसी का हो, और मेरे पास फ़ोन हो जाए फिर मेरा ख्याल ना है कि पड़े रहने भाई, जैसे ख्याल ही नहीं है इसका। यानी अगर आप जंगल में चले गए तो वहाँ जाए कोई भाई सेब संतरा ले खेल तो ये क्या का त्याग होया भाई, फिर तो ये सामान लाए मेरे लिए, ये लाए, मतलब चीज़ पास पड़ी है ख्याल ना है, इसको त्याग कहते हैं। इसलिए भजन सेवन वह है, चाहे आप कहीं भी हो, आपको नाम याद आए, चाहे जंगल में है चाहे घर में बाहर। फिर संत जी कह रहे हैं कि दोनों एक सा है, जंगल भी सा है और घर भी सा है। भाई आंख बंद कर ली तो जंगल हो गया। संतों का समझाने का अर्थ ये है कि भाई आंख बंद गई ये, और भजन से आप ना उबो ना थको ना रुको टको, यानी उबो नहीं आ सके, कि भूख लगी ही रहनी चाहिए। भजन से हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, भजन की भूख हमें लगी ही रहनी चाहिए। भाई ये नहीं उब गया रे बहुत हो गया, ना ना, लगे रहो जितना भी हो सकता है आप पे, भूख लगी रहे। हो गया पूरा क्या? सोवन में ना खोइए जन्म पदार्थ पाए, चरण दास कह जागिए आलस सकल गवाए। सोवन में ना खोइए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मतलब भाई अपने जागते रहना है भजन में, दुनिया में नहीं जागना है, अपने को भजन में जागना है, आत्म कल्याण के लिए जागना है। ऐसे करते हैं भाई, अब 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं सतगुरु की दया से, क्योंकि बाबा जी फरमाया करते थे भाई कि भाई ये तो एक मौखिक बात हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए। बाबा जी कहते ज्ञान ध्यान बहुत हो गया, ज्ञान ध्यान थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए, यानी 1 घंटा में बैठ जाए। ये बात आपने क्या करना है, बैठे बैठे मन को चेक करना है, ये कहाँ जाता है। मन जाता है तो आपको वहाँ से लेके आना है, फिर मन आपका जाएगा, फिर आपने फिर लेके जाना है, फिर जाएगा ये, फिर भी लेके आना है, फिर जाएगा। बदमाश बहुत है, बेशरम बहुत है जी, बहुत बेशरम। फिर जाएगा ये, फिर आपने भी लेके आना है, फिर जाएगा ये, फिर लेके आना है। ये जाएगा आपने ले आना है भाई, ये जाएगा आपने ले आना है, ये जाएगा बस, ये काम है। और आपने कोई चक्कर में पढ़ना नहीं साहब किसी तरीके के, आपने सिर्फ मेडिटेशन भजन सिमरन। और में पढ़ेंगे चक्कर में तो सांस खराब हो जाएंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर जिसका ध्यान करेंगे, जिसका ख्याल करेंगे, जिसका उसके गुण अवगुण हमारे अंदर आएंगे, हम भी उनके लेवल पे हो जाएंगे। इसलिए साहब 1 घंटा मालिक का आसरा लेकर बैठिए साहब, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा है। यहाँ बैठेंगे नहीं चाहिए इधर है। हाँ।